लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास हमने जानबूझ के ना थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशंस पे पहले रखी थी। अ, कि पिछली क्लास में ना मैंने दो टॉपिक्स ले लिए थे। द रीजन वाज, यदि मैं चीज फॉर्मुलेट कर रही हूँ इन द हेड, मॉलिक्यूल्स जिसको हम पुद्गल बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, स्कंद बोलते हैं, ये सारे भाषा में आपको सिखा रही थी, तो उसी को इवॉल्व करते करते मैंने दो थियोरीज आपको बता दी है, बेसिकली उसी के रिलेटेड। तो मैंने दो थ्योरीज कर दी थी पिछली क्लास में। मुझे आगम से आपको क्रॉस रेफरेंस करने का भी टाइम नहीं मिला है, तो आज हम वो भी कर लेंगे, और जो भी आपको सवाल है आप वो भी कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास यदि कोई गणित का भी सवाल है तो आई कैन वी कैन डू दैट ऑल्सो। सो लेट्स पूरी क्लास अपन क्वेश्चन आंसर्स पे कर लेते हैं, ठीक है। किसी को सवाल है तो पूछिए। अपन आकाश प्रदेश किसे कहेंगे? संपूर्ण लोक के स्मॉलेस्ट पार्ट को? आकाश प्रदेश आपने जब अजीब तत्व किया था ना, तो अजीब तत्व में ना धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं और आकाशास्तिकाएं ये हमने पढ़े थे, ठीक है। हमने देखा था कि पूरे लोक में ना थेपी है। थेपी का मतलब क्या होता है? लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स। जैसे आप अपने कपड़े स्टैक करते हो ना अपनी अलमारी में, तो एक कपड़े जैसे एक सूट रखा, सूट के ऊपर एक साड़ी रखी, फिर कुछ रखा, ऐसे थेपी होती है। वैसे ही पूरे लोक के अंदर लोक आकाश प्रदेश की श्रेणियां हैं, ऐसे ऐसे लगातार थेपी की आगे थेपी है, इसको श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और ये कितनी है? लोक में पूरा ठसाठस भरी हुई है, सबका एक दूसरे के साथ, मतलब दे जॉइंट टुगेदर, ओके। सर्व से सर्वबंध नहीं है, देश से देश बंद ही है सबका, मतलब मतलब थोड़ा थोड़ा बंद है, बट दे जॉइंट टुगेदर, ठीक है। सो पूरे लोक में है, और कितनी है? असंख्यात है। तो वो समझना, वो आकाश प्रदेश है, तो असंख्यात है, ठीक है। और आकाश प्रदेश के मतलब लोक के बाहर भी आकाश प्रदेश है, याद रखिएगा। है। एक ही ऐसा अच्छा, तत्व है, सॉरी, एक ही ऐसा द्रव्य है, लोकल। छह द्रव्य में से एक यही द्रव्य है जो बाहर भी है। लोकल। क्योंकि हाँ, लोक के बाहर धर्मास्तिका धर्मास्तिकाएं नहीं है, ठीक है, बट आकाशास्तिकाएं आकाश हैं, ठीक है। पुद्गल नहीं है और जीव भी नहीं है, और काल भी, टाइम भी वहां चेंज कुछ नहीं होता है। सो आपका सवाल था, एक बार फिर से पूछिएगा। हाँ, आकाश प्रदेश किसे कहेंगे? संपूर्ण लोक में फैले हुए परमाणुओं को किसको कहेंगे? नहीं, आकाश प्रदेश जो है, आकाश आकाश प्रदेश है, प्रदेश। उसको बोलेंगे आकाश प्रदेश। देखिए, द्रव्य का मतलब होता है मैटर। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। आपके घर में कितने द्रव्य हैं, राइट? तो आप बोल सकते हो मेरे पास आटा है, मेरे पास, जिससे मैं खाना बना सकती हूँ, तो आटा है तो आप रोटी बना पाओगे, राइट। आपके पास कोई भी तरह का घी या तेल है तो आप उससे सब्जी भून पाओगे, राइट। आपके पास सब्जी है तो सब्जी बना पाओगे, आपके पास एक दाल है तो आप उसको बॉईल करके कर सकोगे। तो ये द्रव्य का मतलब होता है सेपरेट चीजें, ठीक है। ये आपस में, कभी भिंडी जो है वो दाल का काम नहीं कर सकती है, दाल जो है वो तेल का काम नहीं कर सकती है, तेल है वो आटे का काम नहीं कर सकते, अलग अलग चीजें हैं ना। मैं ये असत कल्पना से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, छह द्रव्य अलग अलग चीज है, दे डिफरेंट थिंग्स, ओके। आकाशास्तिकाएं उसमें एक चीज है। आकाशास्तिका का काम है स्थान देना, ठीक है। तो जनरली स्थान वो देता है, कौन देता है? आकाशास्तिकाया। इसीलिए हम बोलते हैं पुद्गल कहाँ रहता है? आकाशास्तिकाय उसको आकाश स्थान देता है, इसीलिए पुद्गल आस्तिकाएं, एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है, राइट। पर वो सूक्ष्म परिणित पुद्गल यदि अनंत होंगे तो एक आकाश प्रदेश पे अवगाढ़ हो जाएंगे। अवगाढ़ मतलब उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। पर यदि वो बादर होगा, बादर बादर जो परिणित पुद्गल होगा, वो नहीं रह पाएगा एक के ऊपर, उसको उसको मल्टीपल ज्यादा। चाहिए, तो उसको असंख्यात चाहिए, ठीक है। तो आकाश प्रदेश वो वाला समझना, आकाश प्रदेश, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ठीक है। उसका काम है स्थान देना, उसी का तो काम है ना पुद्गलों को स्थान देना, ठीक है। चंचल जी, आपका बॉडी भी पुद्गल है, आप जहां बैठे हुए हो आपको स्थान किसने दिया? आकाश शास्त्री काय ने आपको स्थान आकाश दिया, क्या आस्तिक। बैठ पाए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। हम्म। हम्म, डज दैट आंसर ठीक योर है। क्वेश्चन? हाँ, इसीलिए हम इसी से तारे को, संबंधित। इसीलिए हम जब बात करते हैं ना तो आकाश प्रदेश अवगाढ़ बोलते हैं, हम धर्मास्तिकाएं और अधर्मास्तिकाएं नहीं बोलते हैं। उसका कारण भी यही है कि वो, उनका काम स्थान देना नहीं है, हम्म, ठीक है चंचल जी। हाँ जी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था
कि अपन ने लिखा था कि केवली समुद्घात के समय सचित महास्कंद फैला देती है। अचित महास्कंद पुद्गल का एक आकाश प्रदेश पर असंख्य बैठ सकते हैं, तो नहीं सचित नहीं, कितने बैठ सकते? महास्कंद का मतलब क्या होता है? महा का मतलब होता है बहुत बिग स्कंद, पूरे लोक में व्याप्त होता है। तो वो एक आकाश प्रदेश पे क्यों बैठेगा? वो तो पूरे लोक में फैलेगा ना। अचित और सचित में क्या फर्क हुआ? देखो, यदि मैं जिंदा, मैं जीव हूं ना, राइट? तो यदि जीव, केवली समुद्घात कौन करेगा? केवली जो समुद्घात कौन? पुद्गल तो मनुष्य करेगा नहीं। केवली नहीं। समुद्घात तो केवली भगवंत करेंगे। केवली हाँ भगवंत तो जीव है ना, जीव मतलब सचित बोलेंगे, वो सचित है ना। तो वो सचित हाँ, महास्कंद हुआ। महास्कंद तब होता है जब पूरे लोक में भर जाता है उनका आत्म प्रदेश। समझ गए हो? महास्कंद का मतलब होता है हमारे सबको दिया। आत्म प्रदेश पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। अभी मेरे आत्म प्रदेश कहाँ कितने व्याप्त है? मेरी बॉडी जितने ही है, सभी। मेरे बॉडी हाँ के बाहर नहीं है। ठीक है हाँ जी। चंचल जी? तो वो सचित सचित महास्कंद समझ में आया? केवली समुद्घात जब पूरे लोक में भर देते हैं अपने आत्म प्रदेश, पूरे लोक में भर जाते हैं, तो लोक, उनकी आत्म प्रदेश हर जगह है। उनकी आत्म हाँ प्रदेश जी। मेरे अंदर भी घुसी हुई है, आपके अंदर भी। आप बोलोगे कैसे घुसी हुई है? क्योंकि मैं भी तो लोक में हूं ना। पूरा वो एक्सपैंड कर देते हैं उनके आत्म प्रदेश। ठीक है? तो संपूर्ण वो आकाश सचित प्रदेश। महास्कंद हुआ। हाँ, सचित, सचित का मतलब वो, सचित तो सिर्फ जीव ही सचित हो सकता है जीव ना। जीव। हाँ हाँ, तो वो केवली लोग ही हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता है। सिद्ध भगवंत भी केवली समुद्घात नहीं करते हैं। समझ गए आप? हाँ, पर अचित बचा, महास्कंद पुद्गल के एक आकाश प्रदेश पर असंख्य बैठ सकते। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, अचित महास्कंद, आप बाकी बात करें, महास्कंद का मतलब क्या होता है? महास्कंद का मतलब होता है, महान मीन्स वेरी बड़ा। बिग स्कंद। हाँ बिग स्कंद। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों ने बचपन में इतने छोटे छोटे लड्डू देखे थे, कभी किसी के घर आते थे, खाते थे। पर आजकल मैंने अभी ऐसे बड़े बड़े लड्डू देखे हैं, लिटरली इतने बड़े लड्डू। सो मैं किसी की शादी में गई, दे गेव सच बिग लड्डू, इतना बड़ा लड्डू दिया। राइट, आप समझ गए? और एक ही लड्डू दिया, इतना बड़ा लड्डू। दैट इज ऑल्सो लड्डू। लड्डू इज लड्डू। स्कंद। आप उसको तोड़ तोड़ के खाओ, आपको ये नहीं कहा जा रहा है फुल खाओ। ठीक है? तो ये एक बड़ा लड्डू है और एक छोटा लड्डू है, समझ गए हो? तो महास्कंद का मतलब होता है बड़ा स्कंद, बड़ा। और महास्कंद का मतलब होता है पूरे लोक जितना बड़ा, याद रखना। तब वो ओ। एक आकाश प्रदेश पे क्यों बैठेगा? हाँ हाँ हाँ, असंख्य महास्कंद का है। मतलब होता है लोक में, लोक को व्याप्त कर देता है उठा अच्छा, के। ठीक है ठीक। इनफैक्ट, हाँ जैसे केवली हाँ समुद्रात पहले पहले समय में दंड निकालते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल दंड निकालते हैं, फिर वर्टिकल दंड निकाल के, फिर वो करके फैलाते हैं, फिर अपूरित कर देते हैं। चार चार समय तक तो सेम प्रोसीजर करते हैं ये पुद्गल। बट जो पांचवा समय है ना, केवली समुद्रात है ना, चार समय में डिसमेंटल करते हैं। डिसमेंटल मतलब शट डाउन करते हैं। पहले मंथन को शट डाउन करेंगे, कपाल, सब कुछ को शट डाउन, धीरे धीरे एक एक करके चार समय में शट डाउन करते हैं। बट अचित महास्कंद में बोला जाता है, मतलब दो धारणाएं हैं कि पांचवें समय में वो बिखर जाते हैं, मतलब डिसमेंटल हो जाते हैं, एक समय में डिसमेंटल हो जाते हैं। और दूसरी धारणा है कि चार समय, केवली समुद्घात की तरह चार समय लेके वो डिसमेंटल होते हैं। राइट? बट इसमें भी बता दूं, ठीक। फेमस यही है कि पांचवें समय में, एक ही समय में, क्योंकि यही मैंने सुना चला आ रहा था धारणा के हिसाब से। बट अगेन, यदि आपका संघ यदि बोलता है नहीं, चार समय लेगा खत्म करने के लिए, 8 समय लगेगा अचित महास्कंद को, तो यू कैन प्लीज गो अहेड एंड बिलीव योर आचार्य, नॉट अ प्रॉब्लम देयर एट ऑल। ठीक है? ठीक है? क्योंकि याद रखिए चंचल जी, ये एक आकाश प्रदेश पे नहीं है, ये पूरे लोक में व्याप्त है। तो असंख्यात आकाश, मतलब सारे ही लोक में भर गया, तो एक आकाश प्रदेश कैसे है? एक आकाश प्रदेश को निकालो, महास्कंद के टॉपिक में एक आकाश प्रदेश है ही नहीं भैया। हाँ, और सवाल पूछिए चंचल जी, आप म्यूट हो शायद। हाँ जी, एक पूछना था कि चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी का क्या मीनिंग है? नहीं, अपन ने ना जैसे एक वर्ण, एक गंध, एक रस, पर स्पर्श दो क्यों लेते हैं? देखिए, मैं आपको अभी मैं ना ये पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम आगम की भाषा में परमाणु, स्कंद और ये सब की भाषा, ये सब समझा रही हूँ ना। ये मैंने समझाना चालू किया। ये क्यों समझाना चालू किया?
क्योंकि मुझे एक टॉपिक है जिसका नाम है चौस्पर्शी अटस्पर्शी का थोकड़ा मुझे पढ़ाना अच्छा है, ठीक है। अच्छा। बट मैं बोल पढ़ा तो दूंगी और आपको आ भी जाएगा कि यार ये चौस्पर्शी होता है, ये अटस्पर्शी होता है, ये तो समझ में आ जाएगा। बट आपको अंदर का समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों चौस्पर्शी। और मेरा काम ये है, ये आपको ये बताना कि उसको चौस्पर्शी क्यों बोला जाता है, उसको अटस्पर्शी क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो ठीक है, उसको ये बाद में समझाने के लिए आएगा मुझे टॉपिक। आपको मिनिमम 6-7 थियरीज सिखानी पड़ेगी। वो थियरीज जब आएंगी ना, तो जब मैं चौस्पर्शी और अटस्पर्शी पढ़ाऊंगी ना, तो आपके आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। खट से आप बोल देगा अरे ये तो चौस्पर्शी अटस्पर्शी। क्योंकि क्या होता है, चौस्पर्शी और अटस्पर्शी भी ना अनेकांतवाद का रूल उस थोकड़े के अंदर भी अप्लाई हो जाते हैं। तो अनेकांतवाद से एक ही चीज को चौस्पर्शी भी बोल दिया, एक ही चीज को अटस्पर्शी भी बोल दिया, फिर एक वही चीज को अरूपी भी बोल दिया। आप बोलोगे हद है भगवान, एक ही चीज को आप तीनों कैटेगरी में कैसे डाल दोगे, राइट। तीनों कैटेगरी में डाल रहे हो, तो भगवान अनेकांतवाद से क्यों डाल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों अलग अलग डाल रहे हैं। तो सोचो, जो कि अनेकांतवाद वहां पे अप्लाई होता है ना, तो आपको ना लॉजिक लॉजिक देखो, अनेकांतवाद में ना एक बहुत बड़ी चीज होती है कि क्यों क्यों समझ में आना चाहिए कि क्यों ये आंसर दिया जा रहा है। महावीर स्वामी भगवान क्यों श्रावक को ऐसा बोल रहे हैं और वही आंसर साधु के लिए अलग हो साधु जाएगा, के लिए वही अलग है। हाँ सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि उसके पीछे रीजन वाई का आंसर है। तो यदि मैं आपको मॉलिक्यूल मतलब परमाणु, पुद्गल, ये स्कंद सिक्का वाई से बता दूंगी ना कि क्यों चौस्पर्शी क्यों अटस्पर्शी, तो आपको कभी उल्लू ही नहीं बन पाओगे। आपको खट से पता लगेगा कि भैया ये चीज यहाँ भी फिट हो सकती है, यहाँ भी फिट हो सकती है, यहाँ भी फिट हो सकती है। ठीक है चंचल जी। इसीलिए हाँ जी। यदि यदि देखिए मेरे पास कोई आदमी आता बोलता है कि यार मुझे पाठ्यक्रम की एग्जाम देनी है कि चौस्पर्शी अटस्पर्शी का टुकड़ा पढ़ाओ, मैं उसको कंठस्थ कराती, बोल देती ये लो और आंसर करवा देती, उसको आ भी जाता। बट मैं अभी आपको सिखा रही हूँ कि क्यों सोचने को नहीं। अटस्पर्शी क्यों चौस्पर्शी, और उसके अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क हो रहा है, समझ लियो। और ये जो वाई समझाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपको वाई समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ना बिना देखिए आंखों से हम कार्बन वर्गना देख नहीं पाते हैं, समझ। बट आपको देखो कंचन आंटी कई बार ऐसी ऐसी भाषाएं बोलती है कि देखो वेव्स की तरह कर हम आ रहे हैं जा रहे हैं, अपवर्तना हो रही है उद्वर्तना हो रही है, वेव्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वेयर आर द वेव्स कमिंग, नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। बट फिर भी वो कर्मों का क्षयोपशम और ये सब की चीजों को वो देख पा रही है, ज्ञान से देख पा रही है। तो आप भी जब आपको पाप के कर्म चिपकेंगे ना, चिपकेंगे या पुण्य के कर्म चिपकेंगे ना, राइट, जैसे आप अच्छा कर रहे हो, महावीर स्वामी भगवान को याद कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि मेरी निर्जरा हो रही है, ये आपकी निर्जरा हो रही है क्योंकि आप महावीर स्वामी भगवान को का विनय कर रहे हो। तो निर्जरा होने के वक्त ना रिकॉर्डिंग किसकी होती है, 25 क्रिया में से रिकॉर्डिंग भी तो होती है ना आपके ऊपर। तो निर्जरा की तो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती है, तो रिकॉर्डिंग किसकी होगी, पुण्य की होगी। तो पुण्य की कैसी रिकॉर्डिंग होगी, कौन से कलर की होगी, उसमें कौन सा स्निग्ध रुक्ष कौन सा स्पर्श होगा, राइट, उसमें वर्ण गंध रस क्या होगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद आप महावीर स्वामी भगवान का विनय थोड़ी देर के बाद जब करने के बाद आपको बड़ा गुस्सा आया और मान आया मैं कितना फन्नेखा हूं और सामने वाला तो है ही गधा, और आप सामने वाले को गाली दे रहे हो, क्रोध से भरे हुए हो, राइट। तब भी आपको दिखाई देगा कि मेरे ऊपर जो रिकॉर्डिंग हो रही है पाप की, राइट, उसके अंदर कौन सा स्पर्श है, कौन सा रंग, सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये साइंस जो है ना ऑफ ऑफ परमाणु पुद्गल स्कंद, तो उसके लिए मुझे लॉजिक दे रही हूँ। लॉजिक आता चला जाएगा ना, आपको निकल जाओगे। जैसे 25 क्रिया का टॉपिक बिखरा हुआ था, भगवती सूत्र में 10 जगह पे अलग अलग टॉपिक थे 25 क्रिया के। तो परमाणु पुद्गल और ये सब के भी स्कैटर्ड है, एक ही मतलब यदि मैं भगवती सूत्र करूं तो 10 अलग अलग एक ही आगम मतलब बुक के अंदर से, शतक 20 में भी है, शतक 18 में भी है, शतक 16 में, मतलब हर जगह फिटेड है, पर सब में अलग अलग मैटर आ रहा है। समझ गए चंचल जी, तो मेरा पर काम उसको आपको पढ़ने साइंस से देने। इतना समझ में नहीं आया था कुछ भी। हाँ भगवती सूत्र का जब पढ़ा ये, तो उसमें इतने कैलकुलेशन थे तो समझ में नहीं आया, पर बेसिक आपका समझ में आ गया। नहीं, पर देखिए कंचन आंटी और महावीर स्वामी भगवान दोनों एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, भांगों से पढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन। एकदम डिटेल में खोल के बता रहे हैं। मैं आपको आज पूरा पढ़ के बताऊंगी कि महावीर स्वामी भगवान और कंचन आंटी कैसे खोल खोल के बता रहे हैं। मैं भांगे नहीं करती हूँ, मैं भांगे नहीं। मॉरल स्टोरी निकालती हूँ,
और मॉरल ऑफ द स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ अपने सिस्टम में, तो मैंने पढ़ाया वैसे, मैं भांगों से नहीं पढ़ा सकती, ठीक है, इसीलिए बराबर। आपको इजीली समझ में आ गया। अभी आप वापस आगम पढ़ोगे या कंचन आंटी के नोट्स पढ़ोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। कंचन आंटी ने तो अपने नोट्स में ना कलर कोडिंग की हुई है, एकदम लिटरली कलर कोडिंग की है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कितना बढ़िया है, देखिए देखिए, एक द्विप्रदेशी स्कंद में कितनी वर्ण आदि होते हैं? सीय एक वर्ण, सीय दो वर्ण, ठीक है, कलर कोडिंग है 1 2 और 1 2, मतलब इस तरह से लिया हुआ है, देखिए। एंड ऑल हर बुक्स हैव सो मेनी कलर कोडिंग, सी इस तरह से कलर कोडिंग, शी हैज डन इट इन सच अ वंडरफुल वे। आंटी का बहुत अच्छे से कलर कोडिंग में आता है, मतलब शी हैज डन इट दिस वे। महावीर स्वामी भगवान ने भी इसी तरह से डिटेल में बताया। मैं आपको थोड़ा रेफर करवा दूंगी वो बुक में से, ठीक है। सो अभी आप है ना बैठ के, ये भगवती सूत्र का फर्स्ट पार्ट है कि सेकंड पार्ट? मैं आपको पूरा बताऊंगी, कंचन आंटी का। आज पूरा डिटेल करना, आज पूरा जो कल पिछली बार बताया था ना, उसका मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी कि कौन से आगम से उठाया है, कौन से शतक, कौन से उद्देशक में, वो मैं टॉपिक करवा दूंगी आपको। मतलब एक थोड़ा सा मैं करवाऊंगी। आगम से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि थियोरी आने के बाद आपको क्रॉस रेफरेंस करना पड़ेगा आगम में। आगम जाके आगम को बिठाओ अपने दिमाग में, आप मुझे यूज करो टू टू मेक द आगम इजी। तो आगम इजी हो गया अभी, अब जाके वापस आगम को पढ़ोगे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है चंचल जी। तो मैं भी वो करूंगी थोड़ी देर बाद, आप पहले सवाल जवाब कर लीजिए। एक और छोटा सा सवाल था कि एक परमाणु होता है, ठीक है, पर दो परमाणु अगर मिल गए तो वो दो परमाणु नहीं गिने जाएंगे, अगर वो प्रदेश में से गिरेंगे तो ही द्विप्रदेशी होंगे या त्रिप्रदेशी होंगे। नहीं, दो परमाणु अलग अलग बैठे हैं ना, जैसे यहाँ कोई बैठा है और यहाँ कोई बैठा है, दो परमाणु बैठे हैं, तो वो दो परमाणु गिने जाएंगे, एक अलग परमाणु एक अलग परमाणु। जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो वो स्कंद बन गया। एनी टू, देखिए हम दो को मतलब जो स्कंद मान रहे हैं, ठीक है, तो वो स्कंद बन गया। पर अच्छा, स्कंद कितना है? वो दो प्रदेशी स्कंद है। अब द्विप्रदेशी। आप, हाँ, आप बोलोगे कि दो परमाणु स्कंद क्यों नहीं बोल सकते? परमाणु अकेला होता है, परमाणु अकेला होता है। अब ये अकेला नहीं है, ये दो जन बैठे हैं, अब दो जन बैठे, दो हाँ, इकट्ठे बैठे हैं, इसीलिए ये परदेशी बोला जाएगा, स्कंद ठीक बन है। गया, हाँ, तो ठीक है। मैंने आपको बताया ना, परमाणु और प्रदेश तो एक ही हाँ चीज है, सिर्फ ये बात है, हाँ प्रदेश हाँ। का मतलब है वो स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है, इट्स मोर देन वन, बस आपको ये समझना, मोर देन वन यानी इट कैन बी टू प्लस, ठीक है। ठीक, ठीक है। और पूछिए, ठीक है, और किसी को सवाल है? मैं पूछूं? या विजयश्री जी? बादल परिणत पुद्गल जब अनंत प्रदेशी हो जाते हैं तब कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो जो नहीं दिखते हैं उनमें भी स्पर्श मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 होंगे क्या? देखिए, आपको ये चीज आगे जाके मैं समझाऊंगी, अभी नहीं। बट जब तक एक प्रदेशी स्कंद, दो प्रदेशी स्कंद, यावत संख्यात प्रदेशी स्कंद, यावत असंख्यात प्रदेशी स्कंद, जब तक वो है ना, तब तक तो भाई आपको न दिखेगा, न दिखेगा नहीं। उसमें कोई वर्गणा है, मतलब उसको कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ प्रदेशी स्कंद है। जब अनंत हो जाती है, जब वो अनंत का मैग्नीट्यूड हो जाता है ना, तभी उसमें बादर परिणित पुद्गल वो बन सकता है। अनंत से पहले तो वो बन ही नहीं सकता है, समझ गए हो? तो आपका सवाल ये था कि अनंत प्रदेशी जो स्कंद है वो दिख भी सकता है, वो नहीं भी दिख सकता है। तो ऐसा होता है कि कहीं जो होते हैं ना वो नहीं दिखते हैं, कहीं दिखते हैं, वो उसका साइंस बाद में आएगा, क्यों नहीं दिखते हैं, क्यों बाड़ा पीधा, बाड़ा मतलब वो हर्ट करते हैं और नहीं हर्ट करते, तो ऐसे वर्ड लिखता है वो बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो इसका लॉजिक अभी आएगा, फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। पर ये सब चीजें अनंत प्रदेशी स्कंध में ही होगा, याद रखिएगा। अनंत प्रदेशी स्कंध से यदि कम है, असंख्यात प्रदेशी है, तो भाई वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो इसी में है, क्या नाम है, सूक्ष्म परिणत। सूक्ष्म में ही है, और वो परमाणु में है, दो प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, ये सब में है। बादर होने के लिए आपको अनंत का होना जरूरी है, ठीक है। देखिए, बादर होने के लिए ना आपको क्या चाहिए, आपको स्पर्श में दो
मैंने आपको स्पर्श बोले थे ना कि चार स्पर्श मूल स्पर्श है, राइट, वो ऑपोजिट वाले दो, ठीक है, हाँ, मूल है। तो जो चार एक्स्ट्रा संयोग जन्य जो स्पर्श क्रिएट होते हैं ना, मतलब जो ऐड होते हैं, वो जब तक नहीं आएंगे ना तब तक वो जीव वो पुद्गल बादर नहीं बनेगा, ठीक है, हाँ। तो मैं पूछ रही थी कि मतलब जो बादर तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसमें भी मतलब मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8 स्पर्श होंगे क्या? हाँ, हो सकते हैं, टोटली हो सकते हैं, टोटली हो सकते मूल तो 2 ही होंगे और बाकी संयोजन। हैं। बादर का मतलब ही है, बादर बादर परिणित पुद्गल का मतलब क्या है कि संयोग जन्य दो जो स्पर्श है ना वो चालू हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, चालू हो गए, समझ गए हो। मूल स्पर्श तो रहेंगे ही रहेंगे, हाँ, संयोग जन्य भी चालू हो गए हैं, संयोग जन्य स्पर्श भी चालू हो चुके हैं, उसका ही मतलब है बादर है। यदि संयोग जन्य चालू नहीं हुए हैं, यदि संयोग जन्य स्पर्श चालू नहीं हुए हैं, तो वो चौस्पर्शी से ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि याद रखिएगा स्पर्श सिर्फ 4 ही है, 8 नहीं है। आपको ये बात घुसानी है अपने दिमाग में, क्योंकि आपने नाम सुना हुआ है कि चौस्पर्शी अठस्पर्शी का थोकड़ा, तो आपको लगता है अठस्पर्शी भी कोई चीज होती होगी, नहीं, 8 स्पर्श नहीं है, मूल स्पर्श तो 4 ही है। आपके अंदर घुसेड़ो पहले, मूल सिर्फ 4 है, राइट। जैसे कलर वर्ण जो है सिर्फ 5 है, 5 से ज्यादा कलर नहीं है। तो आपकी जो साड़ी है वो कॉम्बिनेशन से बनी है, संयोग जन्य से बनी है ना, इन पांचों में से कॉम्बिनेशन से बनी है, राइट। वैसे ही गंध भी, वैसे ही रस भी 5 ही है, गंध भी 2 है, वर्ण गंध रस स्पर्श, और स्पर्श स्पर्श मूल में 4। ठीक, समझ में आया? हाँ। देखिए मैं आपको बार बार आपको जब पढ़ाऊंगी ना, तो आपको देखो मैं वर्ण गंध रस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगा रही? प्रॉब्लम स्पर्श की आती है, स्पर्श मेक्स एवरीथिंग डिफरेंट। आप बोलोगे क्यों? क्यों? तो कुछ भी चीज को बंद करने का, बंद मतलब दो परमाणु क्यों बंधते हैं? यदि एक परमाणु बैठा है, एक परमाणु यहाँ बैठा है, 2 परमाणु अलग अलग बैठे, दोनों क्यों ज्वाइन होते हैं? क्या वर्ण की वजह से, 5 वर्णों में से किसी वर्ण की वजह से ज्वाइन होते हैं तो भगवान कहते हैं? रस की वजह से ज्वाइन होते हैं तो भगवान कहते हैं नहीं। अच्छा ठीक है, रस की वजह से ज्वाइन होते हैं तो भगवान कहते हैं। तो किसकी वजह से ज्वाइन होते हैं? तो भगवान कहते हैं 4 मूल स्पर्श हैं, ठीक है, 4 मूल स्पर्श हैं, और उनमें से 2 ऑपोजिट हैं, राइट। 2 ऑपोजिट में क्या है? एक में रुक्ष स्निग्ध है और एक ठंडा और गर्म, ये तो सब में होंगे। इनकी वजह से दे ज्वाइन बिकॉज ऑफ दैट। आगे जाके पूछा जाएगा व्हाई डू दे डिसइंटीग्रेट? डिसइंटीग्रेट मतलब वो अलग क्यों होते हैं? अगेन भगवान सेम ही आंसर देते हैं। ये जो 4 मूल स्पर्श है ना, उनकी वजह से उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से वो लोग मतलब अलग होते हैं। गॉट इट विजयश्री जी? हाँ, एकदम। इसीलिए पूरा जो ये परमाणु, इसीलिए विजयश्री जी जो परमाणु स्कंद का जो पूरा ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें स्पर्श पे ही जोर दिया जा रहा है। क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि उसी का साइंस है, पूरा उसी का पूरा साइंस है, उसी पे आगे चलेगा। वर्ण गंध रस पे ज्यादा साइंस नहीं है, मतलब वो ज्यादा कुछ, वो अलग ही, वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वर्ण क्या कर रहा है? वो कलर दे रहा है, और क्या कर रहा है, ठीक है। स्मेल क्या कर रहा है? स्मेल दे रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। टेस्ट क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। बट ये जो स्निग्धता और ये सब के अंदर है ना, स्निग्ध रूप ठंडा गर्म, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है विजयश्री जी। और इनमें भी साइमल्टेनियसली 2 स्पर्श आते हैं एक परमाणु में, राइट, साइमल्टेनियसली। तो उसकी वजह से भी एक चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है विजयश्री जी, ठीक है। आप आपको और सवाल पूछा तो विजयश्री जी आराम से सवाल पूछिए, आराम से वापस पूछिए। हाँ, ठीक। आपको आंसर मिल गया विजयश्री जी? हाँ, ठीक है। प्रमिला जी आपको सवाल है? जी, प्रणाम आशा जी। मुझे कुछ, एक तो संयोग जन्य दोबारा समझना है मुझे, और दूसरा जब किसी परमाणु के साथ में ये जो स्पर्श है
वो एक बार जो संयोग हो जाता है उसके बाद में वो फिर चेंज भी हो सकते हैं वही परमाणु में। पर्टिकुलर एक परमाणु के साथ दो स्पर्श मूल और दो दूसरे जुड़ गए और वो एक स्कंद के रूप में किसी और के साथ जुड़ गया। अब वो वाला कॉम्बिनेशन चेंज होगा उस परमाणु में, चेंज होता है। देखिए देखिए, आई टेल यू समथिंग। आगे चल के ना एक कंपन का थोकड़ा है, कंपन कंपन मतलब वो उद्गल का कंपन का, राइट। उसके अंदर स्थिति बताई गई है, स्थिति कितने टाइम तक वो वैसा का वैसा रहेगा और असंख्यात काल में वो चेंज होगा, ये सब ऐसे जगह ने उसकी स्थिति बताई गई है। उसमें कंपन है, कंपन का मतलब होता है चेंजेस आते हैं। तो जब कंपन होगा तभी चेंज आएगा, नहीं तो चेंज आएगा ही नहीं, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है वो वहां पे, राइट। सो ये जो कंपन का जब मैं थोकड़ा मतलब वो वाला शतक और उदेशक करूंगी ना, तब ये आपका टॉपिक लूंगी। आप बहुत आगे जा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, ठीक है। उतना आगे मत नहीं, जाओ, आप है ना, हम्म, आप है ना ठीक, बहुत आगे जा रहे हो। मैं बोल रही हूँ आगे दिमाग मत लगाओ, आप जो अभी कर रहे हो ना उसी पे कमांड हासिल करो, ठीक है। ठीक। किसी क्योंकि देखो रीजन क्या है, ये जो एक एक टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ और ऐसे 10 टॉपिक्स हैं, वो जब साइंस आ जाएगा ना तो चौस्पर्शी अठस्पर्शी आपके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि यदि महावीर स्वामी भगवान कहीं जैसे होता है ना अनेकांतवाद से एक ही चीज को हर जगह फिट कर रहे हैं, चौस्पर्शी में भी अठस्पर्शी में भी और अरूपी में, तो आप हंसोगे और आपको लगेगा भगवान नाउ आई नो दैट यू आर टॉकिंग विद अनेकांतवाद। आप समझ गए हो ना, आपको हंसी आएगी। तब आपको पता लगेगा इट्स नॉट द ज्ञान वो नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कोई और चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो 10 और चीजें। सिर्फ चौस्पर्शी अठस्पर्शी इज नॉट ए ज्ञान का थोकड़ा, वो ज्ञान करने की जरूरत नहीं है कि चौस्पर्शी होता है वो अठस्पर्शी होता है, नहीं। भगवान पूरा साइंस बताने की कोशिश कर रहे हैं इससे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेट्स गो स्लो, आप बहुत आगे जा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो। कंपनी वाला थोकड़ा अलग है, तो अभी हम लोग यही वाला थोकड़ा लेंगे। मैं आगम से थोड़ा सा करवाना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब अलग अलग परमाणु से ड्राइंग करके बता दिया, पर आगम और कंचन आंटी की बुक में ये सीए सिया काला सिया सफेद सिया, ये मतलब वो होता है ना कलर्स में ऐसे सिया सिया मतलब कथनचित, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला, 5 वर्ण में से कोई भी एक कलर होगा, आपको बोला ना वर्ण में से 5 में से कोई एक होगा। पर महावीर स्वामी भगवान कैसे बोलते हैं, सिया काला सिया व्हाइट सिया येलो सिया, मतलब वो ब्लूइश ग्रीनिश वो वाला, मतलब भगवान कलर सिया सिया करके ना इतना लंबा लंबा डिटेल में जा रहे हैं, उसे बोलते हैं भांगे किया भांगे। तो भगवान कितना डिटेल में साइंस बता रहे हैं, इतना जबरदस्त बता रहे हैं, आपको बता नहीं सकती, ठीक है। सो मैं आइडिया इसलिए देना चाहती हूँ कि किसी को मजा आए ना, तो भगवान के तरीके से यदि सीखोगे ना आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। देयर वाज मस्ट बी अ लॉजिक कि भगवान ने इतना डिटेल में क्यों दिया। भगवान भी तो मेरी तरह कॉन्सेप्ट पढ़ा के आगे चले जा सकते थे ना, पर भगवान ने इतना डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि इसमें से 50 और चीजें निकलती है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो इंटेलिजेंट लोग निकालते हैं, अब मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है निकालने के लिए, इसलिए मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मैं ऐसे नहीं समझती हूँ। बट मैं आपको इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी कि आगम कैसे पढ़ा रहा है, आंटी कैसे पढ़ा रही है, जिससे आप वो तरीके से जाओगे ना आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है प्रमिला जी। और पूछिए, सवाल पूछिए, और सवाल है प्रमिला जी, और किसी को सवाल है? रिंकी दीदी आपको सवाल है? सब ठीक था पिछली क्लास में? ओके, सो लेट्स गो टू आगम वाला एरिया। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। स्टार्ट मैंने किया था शतक 20 उदेशक 5। इसमें परमाणु और स्कंद के वर्ण आदि, वर्ण का मतलब होता है कलर। सो वर्ण आदि, आदि का ये दो वर्ड मिले, वर्ण आदि का मतलब होता है वर्ण गंध रस स्पर्श। जो इस चैप्टर में वर्ण गंध रस स्पर्श किसके बताए गए हैं, परमाणु और स्कंद के, ठीक है। तो देखिए यहां से ऐसे ही चालू होता है, भगवान परमाणु पुद्गल कितने वर्ण गंध रस और स्पर्श वाला है। तो भगवान पहले एक की बात करते हैं, एक वर्ण एक गंध एक रस और 2 स्पर्श वाला है, ठीक है। पर भगवान कैसे बात करते हैं, यदि एक वर्ण वाला है तो कदाचित काला कदाचित नीला कदाचित लाल कदाचित पीला कदाचित श्वेत होता है। ये कदाचित का मतलब ये है इन 5 में से एक कलर एक वर्ण आएगा। अब गंध की जहां तक बात है तो भगवान कहते हैं यदि गंध वाला है तो कदाचित सुरभि गंध या दुर्भि गंध वाला है, ठीक है, इन दोनों में से एक है।
ओके। अब रस कितने हैं? तो भगवान कहते हैं यदि एक रस वाला है तो कथंचित, तीखा, कटुक, कसेला, खट्टा और कदाचित मधुर होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज मधुर का मतलब मीठा समझना। ठीक है, ये रस है, तो इनमें से भी एक आया। अब प्रॉब्लम का क्या है, यदि दो स्पर्श वाला है तो कथंचित शीत और स्निग्ध, राइट। शीत और स्निग्ध क्यों बोला? क्योंकि शीत और उष्ण एक साथ नहीं हो सकते, राइट। शीत और रुक्ष, देखिए यहाँ पे ठंडे को लिया और एक रुक्ष को लिया है, फिर यहाँ पे उष्ण और स्निग्ध को लिया है, फिर उष्ण और रुक्ष को लिया है। याद है मैंने आपको बोला था ये ये इसमें से चार में से डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार परमाणु पुद्गल में वर्ण के 5 गंध, गंध के 2, रस के 5 और स्पर्श के 4, ये सभी मिलाकर 16 भंग होते हैं, 16 होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस 16 वर्णादि एक गुण यावत अनंत गुण वाले होने की अपेक्षा परमाणु अनंत प्रकार के हो जाते हैं। इसका मतलब जो मैंने लिखा है ये कहीं और से लाके मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है, वर्ण मान लो काला भी हुआ तो 1 गुण काला, 2 गुण काला, 3 गुण काला, 4 गुण काला, 5 गुण काला, इस तरह से अनंत असंख्यात गुण काला, अनंत गुण काला भी होता है। ठीक है, यदि मीठा है, रस मीठा है, तो मीठा कितना, 1 गुण मीठा, 2 गुण मीठा, संख्यात गुण मीठा, अनंत गुण मीठा, ये सब भी होता है ना। ठीक है, ऐसे करते परमाणु जो है अनंत प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो भगवान ने एक 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 परमाणु का बोला। फिर यहाँ पे द्विप्रदेशी स्कंद कितने वर्ण वर्ण आदि वाले होते हैं? अब 2 प्रदेशी हैं, तो देखिए मैं सिर्फ 2 का ही आपको हैंडल करके बताती हूँ, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगी। 18वें शतक के छठे उद्देशक के अनुसार कहना चाहिए यावत कदाचित 4 स्पर्श वाला, यदि वह एक वर्ण वाला है तो कदाचित काला और श्वेत, यानी 2 कलर, 2 परमाणु है ना, दो प्रदेशी स्कंद है, तो 2 में 2 कलर आ गए, एक में काला आ गया और व्हाइट आ गया मान लीजिए। यदि वह 2 वर्ण वाला है तो काला और नीला भी हो सकता है, काला और लाल भी हो सकता है, काला और पीला भी हो सकता है, काला और श्वेत भी हो सकता है, सीधा कॉम्बिनेशन। भगवान ने ये भांगे खोल खोल के बताइए, खोल खोल के बताइए। और मैंने क्या बता दिया आपको, पहले में 5 में से कोई भी हो सकता है, दूसरे परमाणु में 5 में से कोई भी हो सकता है, तो ये भगवान भांगे खोल खोल के बता रहे हैं। ऐसे करके भगवान ने इतना डिटेल में ये पूरा इतना सारा बताया है। आप इतना सारा पढ़ोगे ना, कैलकुलेशन करके आपको रियलाइज होगा कि भगवान ने कितना डिटेल में इसका आंसर बताया, और आपको विनय ही बढ़ेगा महावीर स्वामी भगवान की प्रति। ठीक है, जैसे ये द्विकर प्रदेशी स्कंद है, तो भगवान से पूछा गया, हे भगवान त्रिप्रदेशी स्कंद कितने वर्ण वाला होता है? तो भगवान अगेन चालू हो जाते हैं कि एक वर्ण वाला होता है तो कदाचित, मतलब ये कितना ज्यादा ऑप्शंस चल रहे हैं, राइट। त्रिप्रदेशी वाला ही चल रहा है, यदि वो 4 स्पर्श वाला हुआ तो कितना ज्यादा डिटेलिंग है। देखिए मैं तो जस्ट आपको बता रही हूँ कि कितना ज्यादा आगे चलता रहता है। ये भी चतुर्प्रदेशी स्कंद कितने वर्ण वाला है। अब यहाँ तो 4 प्रदेशी ही चल रहा है। देखिए कितना बड़ा ये चैप्टर कहाँ तक जाता है, देखिए सो मेनी पेजेस, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। हाँ? फिर स्पर्श के साथ, रस के साथ, उस वर्ण के साथ, अलग 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 बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हाँ, कंचन आंटी ने भी देखिए बहुत अच्छे से, देखिए कितना डिटेल में कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ करके बताया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तरीका, मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत शॉर्ट में था, कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको दे दिया, और महावीर स्वामी भगवान का और कंचन आंटी का बहुत डिकोडिंग में था। वैसा भी करके बिठा लो अपने, ठीक है, और मोस्ट ऑफ इट कर लोगे आप आराम से, आराम से बैठ जाएगा। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको यही पढ़ाया था, अनंत प्रदेशी स्कंद तक भगवान जाते हैं, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। इस चैप्टर में कोई सवाल है तो बताइए, क्योंकि मैंने आपको आगम एविडेंस नहीं दिया था। मैंने जो पहला टॉपिक यहां से लिया है, प्रदेश में वर्ण गंध रस, ये हो गया। डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, सो मेरा ये शतक 20 उद्देशक 5 मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं एक और टॉपिक पे जा रही हूँ,
पिछली क्लास में मैंने एक और टॉपिक भी लिया था जिसका नाम था वो कौन से शतक में से है, देखिए, शतक 18 उदेशक 6, शतक 18 उदेशक 6। इसमें निश्चय व्यवहार से गुण आदि का वर्ण, इसमें निश्चय और व्यवहार का भी आप चाहो तो मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें बहुत ही इजी है, मैंने ये करवाया नहीं, मैंने डायरेक्टली ये नेक्स्ट चैप्टर गया, परमाणु और स्कंद के वर्ण आदि। ठीक है, तो आज पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, परमाणु पुद्गल कितने वर्ण वाला यावत स्पर्श वाला होता है, तो भगवान यही बोलते हैं, एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श वाला है। वैसे द्विप्रदेशी पे आए भगवान, फिर भगवान आगे आ गए, सूक्ष्म परिणीत वाले अनंत प्रदेशी स्कंद कितने वर्ण वाले होते हैं, सूक्ष्म परिणीत वाला अनंत प्रदेशी स्कंद, राइट। आपको याद है मैंने दो कॉलम बनवाए थे आपसे, एक सूक्ष्म परिणीत अनंत प्रदेशी स्कंद और बादर परिणीत अनंत कि 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, सूक्ष्म परिणत जो है ना, ये आपने कहा था कि 2 प्रकार के होते हैं, ये दूसरा प्रकार है क्या? नहीं, ये ना 2 डिवाइड किए थे, सूक्ष्म परिणित होते हैं या तो बादर परिणित होते हैं। याद है मैंने आपको 2 बताए थे कि अनंत का जब मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो कुछ तो सूक्ष्म ही रहते हैं पर कुछ बादर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वो जो 4 स्पर्श जो ऐड होते हैं ना, जो संयोग जन्य होते हैं, वो जिसमें ऐड हो जाते हैं, वो बादर परिणित वाला अनंत प्रदेशी स्कंद हो जाता है। अच्छा, वो मैंने इसमें से लिया है, चैप्टर नंबर शतक 18 उदेशक 6 में से लिया है। अब देखिए इसके अंदर जो काफी भगवान ने डिटेलिंग दी है, ठीक है, तो मैंने ना इसका डिवाइड, देखिए यहाँ पे मैंने इसका कॉलम बनाया हुआ है, मैं कॉलम से मैं आपको मेरे नोट से पढ़ा देती हूँ, बट आपके पास ये मैंने आपको भेजा है पूरा पीडीएफ करके पिछली क्लास में, आप वो पढ़ लीजिएगा, बट मैं आपको फिर भी मेरे रिकॉर्ड से पढ़ा देती हूँ, राइट। कि सूक्ष्म परिणीत अनंत प्रदेशी स्कंद का यहाँ मैंने मैटर लिखा है, और इस साइड मैंने बादर परिणीत अनंत प्रदेशी स्कंद के बारे में लिखा है। तो सूक्ष्म परिणीत अनंत प्रदेशी स्कंद के बारे में मैंने लिखा है कि दिस हैज कथनचित एक वर्ण यावत 5 वर्ण, यानी एक वर्ण मतलब एक कलर भी हो सकता है, पर मैक्सिमम कलर कितने हो सकते हैं, 5 कलर हो सकते हैं। इट ऑल्सो हैज कथनचित एक गंध यावत 2 गंध, कथनचित एक रस यावत 5 रस, कथनचित 2 स्पर्श या 4 स्पर्श, पर यहाँ पे मैंने मेन है मूल स्पर्श लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सेकंड, राइट, बट इसके अंदर बादर परिणीत पुद्गल के अंदर हैज कथनचित वन वर्ण यावत 5 वर्ण, गंध भी गंध यावत 2 गंध, वर्ण रस 5 रस, बट स्पर्श में फर्क आता है, 4 स्पर्श से 8 स्पर्श भी आता है। पर ये जो 4 स्पर्श है ना, उसको ये वाले स्पर्श मत समझना, ये जो 4 स्पर्श में भी 2 मूल के हैं और 2 संयोगजन्य है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, के संयोगजन्य स्पर्श चालू हो गए हैं, याद रखिएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बस ये याद रखिएगा कि बादर परिणीत पुद्गल के अंदर 2 संयोगजन्य स्पर्श ऐड हो जाते हैं। आशमा जी, ये जो आप करवा रहे हो ये स्कंद के बारे में है ना? हाँ, स्कंद के बारे में है, थैंक यू। कि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, देखिए ना, बादर परिणीत अनंत प्रदेशी स्कंद, ये पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया है ना, कि उसकी आपको थियोरी बता रही हूँ, थियोरी कहाँ पे लिखी है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि कहाँ चेंजेस आते हैं, इसमें भी 4 स्पर्श है, इसमें भी 4 स्पर्श है, बट इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये मूल स्पर्श है और ये मूल स्पर्श नहीं है, ये 2 ही मूल है पर 2 एडेड है, संयोग जन्य वाले स्पर्श है। देखिए मैंने एरो करके बताया, देखिए सेकंड में टॉपिक क्या है, they all can sit on one आकाश प्रदेश, वर्ण गंध रस स्पर्श, if आकाश प्रदेश is, नहीं, मैंने क्या लिखा है, they all can sit on one आकाश if they have, नहीं, आकाश प्रदेश
but all have to be of same Varn Gandh Ras. If it's different, then another Akash Pradesh is needed, right? तो इसी का जो सेकेंड वाला टॉपिक क्या है, दे आर असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़, ठीक है, ये असंख्यात पे ही बैठेंगी। यू कांट सी, चौस्पर्शी क्यों नहीं देख सकते, बिकॉज उसमें कैपेसिटी नहीं है देखने की। ये आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, कैन और कांट सी। नो बाड़ा पीड़ा टू एनीबडी, ये कैन बाड़ा पीड़ा मतलब बाधा पीड़ा पहुंचा भी सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो डिवीजन दिए है ना आपके, सूक्ष्म परिणित पुद्गल और बाधक परिणित पुद्गल, ये मैंने ये अपने इसी बुक में से निकाला है, शतक 18 उदेशक 6 में से। कोई सवाल है इस पे तो पूछिए। सवाल है इस टॉपिक पे? ये मैं पिछली क्लास का आगम से प्रमाण निकाल के आपको बता रही हूँ, और यदि आपके पास कंचन आंटी की किताब है वो तो और भी इजी करके बताती है आंटी की किताबें। हाँ, ओके। सो इस मैं पिछली क्लास का थियोरी आपको पढ़ा दी है, थियोरी। आपको अभी भी डाउट्स है तो क्लियर कर दो, नहीं तो मैं आगे आगे जा रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। टॉपिक यही है, परमाणु स्तंभ के ऊपर ही मैं चाल चल रही हूँ, पर टॉपिक एक और ले रही हूँ। कैन आई गो अहेड? एक मिनट। अगर ये सूक्ष्म परिणत उद्गल में अगर 2 वर्ण आ जाते हैं, मतलब 2 वर्ण या 2 रस या ऐसे कुछ एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एक आकाश प्रदेश पर नहीं बैठ सकते। हाँ, क्योंकि एक आकाश इसके लिए प्रदेश में एक ही कलर बैठेगा ना, तो हाँ, यदि मान लो 2 कलर ऐड हो गए हैं तो 2 आकाश प्रदेश चाहिए बेर मिनिमम। अच्छा, 3 कलर आ जाते हैं तो 3 आकाश प्रदेश चाहिए। और कलर के हिसाब से होगा क्या, या रस के हिसाब से भी होगा? नहीं, रस भी यदि 2 अलग अलग है तो 2 अलग अलग आकाश प्रदेश चाहिए। उसमें जो रस है वो भी 5 अलग अलग आ गए तो उसमें भी अलग अलग आकाश प्रदेश चाहिए। तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, जैसे दो कलर है उसमें 3 रस आ गए। हाँ, तो क्या हुआ? तो तो आप देखिए, कोई भी चीज पढ़ाई जाती है ना तो मिनिमम, जघन्य और उत्कृष्ट बताया जाता है। तो जघन्य एक आकाश प्रदेश पे बैठ सकता है, राइट, बट यदि कलर चेंज हो जाता है तो ऐड भी हो जाते हैं, तो जघन्य की बात बता रही ना, जघन्य एक आकाश प्रदेश पे बैठ सकता है। अंडरस्टूड? एक आकाश प्रदेश पे बैठ सकने का मतलब क्या है, अनंत परमाणु एक आकाश प्रदेश पे बैठ रहे हैं, which is like कितने छोटे हो गए। बट ये रूल है कि सबको एक ही होना पड़ेगा, तो ये जघन्य अमाउंट बताया, राइट। बट कलर चेंजेस हैं तो और आकाश प्रदेश भी होंगे, तो मान लो 3 5 भाग कलर लिए, या 5 और मतलब भी ले लिए, रस, कलर के वो भी, कलर के एक्स्ट्रा भी ले लिए, तो कितने 16 भागे देखे थे कि 18 भागे देखे थे हमने पिछली क्लास में? वो जो 18 थे कलर, ना, तो रस, स्पर्श या गंध जो भी अगर अलग अलग होते हैं तो फिर अलग चाहिए। अलग जाएंगे, उसमें भी ज्यादा कहाँ यूज होंगे, इतने आकाश प्रदेश यूज नहीं होते हैं ये, क्योंकि ये सूक्ष्म परिणित फुटकल बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इसका नाम ही सूक्ष्म है। ठीक। ठीक है, कैन वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, जो कि मैंने ये टॉपिक किया हुआ है ना, तो इसमें से ही मैं आपको बता देती हूँ। निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार से गुण आदि का वर्ण, निश्चय और व्यवहार का मतलब क्या है, अनेकांतवाद से भगवान जवाब दे रहे हैं, ठीक है, अनेकांतवाद से। अगेन भगवान से पूछा गया, हे भगवान, गीला गुड़ कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस और कितने स्पर्श वाला है, ठीक है। अब भगवान इसका इस संबंध में नए नए अपेक्षा 2 है, नए से जवाब दे रहे हैं भगवान कि यदि निश्चय नए और व्यवहार नए 2 हो गए, व्यवहार नए की अपेक्षा गुड़ मधुर रस वाला है। आप बोलोगे ना टेस्ट क्या है, टेस्ट बहुत मीठा है, और निश्चय रूप से की अपेक्षा 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श वाला है। समझ गए हो? गॉट इट?
जैसे भ्रमर कितने वर्ण वाला है, वर्ण मतलब कलर वाला है। व्यवहार नए से भ्रमर काला है, पर निश्चय नए से भ्रमर में 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श वाला है। राइट। जैसे विजयश्री जी आपसे सवाल पूछती हूँ, आपकी साड़ी कौन से कलर की है, तो व्यवहार नए से एक कलर हम बोलेंगे, निश्चय नए से ऑल कलर्स, ऑल 5 मेजर कलर्स। गॉट इट। हाँ, तो ऐसा ही समझना, ये टॉपिक ही ऐसा है कि भैया निश्चय दृष्टि से पांचों मिक्स है, व्हाइट में भी पांचों मिक्स है, ब्लैक में भी, पीले में भी, सब में, और सब में व्यवहार सब नए से कुछ। जो दिख रहा है वो। हाँ, क्योंकि देखिए आपको जो दिख रहा है ना वो डेफिनेटली बादर परिणीत पुद्गल है, सूक्ष्म परिणीत पुद्गल तो है नहीं। और बादर यदि है तो भाई उसमें सब कुछ है। अरे वाह, ये राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया फिर तो। हाँ, तो निश्चय दृष्टि से सब कुछ है। ठीक है। आपने हम्म। करेले की सब्जी बनाई, आप हाँ, बोलोगे क्या टेस्ट है, तो आपका वो आपको लगेगा कड़वा है, पर निश्चय दृष्टि कड़वा। से सारे आ गए। ठीक है। कई टेस्ट तो 5 टेस्ट में है ही नहीं, जैसे नमक का टेस्ट है ही नहीं। देखिए नमक का टेस्ट कहाँ है, घी का टेस्ट कहाँ है, रस में घी का टेस्ट होता है ना, नमक का टेस्ट होता है। नमक इज लाइक एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टेस्ट। पर भगवान क्या बोल रहे हैं, तो ये टॉपिक क्या बता रहा है, शतक 18 का 6, कि व्यवहार और निश्चय में आंसर चेंज होता है, और आंसर चेंज होने से मॉलिक्यूल, निश्चय ने क्या बोल रहा है, उसके अंदर मॉलिक्यूल, परमाणु के अंदर और स्कंद के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और व्यवहार ने क्या बोल रहा है, जो बाहर से दिख रहा है उसका नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं। दोनों सही है। भगवान क्या बोल रहे हैं, दोनों सही है। वटेवर। आप मेरी ड्रेस को क्या, कौन सा कलर बोलोगे, ब्लू और व्हाइट, व्यवहार दृष्टि से। निश्चय दृष्टि से ऑल कलर्स, ऑल कलर, ऑल रस, ऑल स्पर्श, ऑल वटेवर। आप बोलोगे क्यों 8वां स्पर्श आपने बोल दिया, क्योंकि याद रखना है विजयश्री जी, यदि वो दिखता है तो वो बादर परिणित पुद्गल ही है, सूक्ष्म परिणित पुद्गल नहीं है। इसका मतलब संयोग जन्य स्पर्श एक्टिव चालू हो चुका है। राइट। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पर्श सिर्फ 4 है। राइट, 4 ही मूल स्पर्श है, याद रखना। और उसमें से मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 2 होंगे। राइट। बट बादर के अंदर संयोग जन्य चालू होते हैं, इसलिए जब भी जो टेक्निकल भाषा पढ़ाएगा ना, वो ये बोलेगा स्पर्श कितने, 4 स्पर्श, 8 स्पर्श नहीं होते। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छे से आ गया। और तो ये मेरा टॉपिक मैंने खत्म कर दिया, शतक 18 उदेशक 6। इसमें कोई सवाल, ये आपको इसलिए बहुत आसान लगेगा ये वाला टॉपिक, व्यवहार नए से गुण आदि का वर्ण का इसलिए आसान लगेगा क्योंकि आप लोगों ने अनेकांतवाद पढ़ रखा है, और आपको ये अनेकांतवाद में ये पता है कि व्यवहार नए इज ऑल्सो राइट, निश्चय नए इज ऑल्सो राइट। बोलने वाले पे डिपेंड करता है वो आदमी कौन से एंगल से बोल रहा है। समझ गए हो? हाँ, ठीक है। तो मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ आज। शतक 8 उदेशक 9। शतक 8 उदेशक 9। या थोड़ा सा लिख लो तो बेटर है यदि आपके पास आगम नहीं है। 2 तरह के बंध हैं, प्रयोग और विशेषा बंध। आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंध। एक परमाणु है और एक और परमाणु बैठा हुआ है, व्हाई वुड इट ज्वाइन। ये बंध, ये ज्वाइन का मतलब होता है बंध, इसको बोलते हैं बंध। बंध का मतलब होता है व्हाई वुड दे ज्वाइन टुगेदर। यदि ये ज्वाइन होते हैं तो क्या बन जाएंगे, 2 प्रदेशी स्कंद बन गए ना, ये इस तरह से। हाँ। तो मेरा सवाल है ये बंधेगा क्यों, द रीजन, द साइंस बिहाइंड इट।
वो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, प्रयोग और विश्वसा बंध। प्रयोग का मतलब क्या होता है, इसमें एफर्ट लगता है, इसलिए प्रयोग, प्रयोग का मतलब होता है मैं दम लगता है, दम लगता है। किस चीज का दम लगता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति से बंधता है, एफर्ट लगता है, जी एफर्ट मार के ये बंधता है। और विश्वसा बोलते हैं बंध, उसका मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, कोई करता नहीं है, अपने आप स्वभाव से होता रहता है, विश्वसा बंध अपने आप होता रहता है, स्वाभाविक रूप से, नॉट बाय समवन। ठीक है, ये दो तरह के बंध बताए गए हैं। ओके, सो भगवान से पूछा गया बंध कितने प्रकार का कहा गया है, तो भगवान कहते हैं प्रयोग बंध और विश्वसा बंध। फिर भगवान से बताया गया जो ऑटोमेटिकली विश्वसा बंध होता है ना, जो अपने आप होता है, वो कितने प्रकार का है, तो भगवान कहते हैं वो दो प्रकार का है, सादी और अनादि। अनादि मतलब जो शाश्वत होता है। तो भगवान पूछते हैं अनादि विश्वसा बंध कैसा है, अनादि मतलब पहले भी था और फ्यूचर में भी रहेगा। तो भगवान कहते हैं जो धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं और जो आकाशास्तिकाएं का आपस में जो बंध है ना, वो फॉरएवर है। फॉरएवर मतलब वो हमेशा बंद होता है। तो जैसे धर्मास्तिकाय का फॉरएवर अनादि बंद है, वो विश्वसा बंद है। ठीक है, वो देश से बंद है, वो सर्व से बंद क्यों नहीं है, सारे सारे से नहीं बंद है, एक आसपास के लोगों से ही बंद है ना, इसलिए देश बंद है, सर्व बंद नहीं। सर्वदा है मतलब फॉरएवर है, फ्यूचर में भी फॉरएवर है। हे सादी विश्वसा बंध कितने प्रकार का गया गया है, शादी मतलब जिसकी बिगिनिंग हो। तो भगवान कहते हैं जिसका बिगिनिंग होता है ना, वो सिर्फ पुद्गलास्तिकाय का होता है। क्यों, क्योंकि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का फॉरएवर बंद होता है, हमेशा शाश्वत बंद होता है। तो जिसका बिगिनिंग होता है ना, उसको शादी बोलते हैं, वो सिर्फ पुद्गलास्तिकाय का हो रहा है, और हम वही पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, बंध प्रत्यय का बताया है, भाजन और ये पुद्गल का जो बंध है ये, तो वो इसमें प्रदेश प्रयोग बंध में आएगा क्या, पुद्गल का बंध? देखिए, आपका जो सवाल है ना, उसको मैं ऐसे पूछती हूँ। आप जो पुद्गल ग्रहण करते हो, जैसे मुझे यदि क्रोध आता है, तो मेरी आत्मा के ऊपर चिकनाई क्रिएट होती है, चिकनाई क्रिएट होती है, जिससे कार्बन वर्गणा आके चिपकती है। ठीक है, यही चिकनाई जब केवली भगवंत भी तो कुछ जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें जो कि कषाय नहीं होने से चिकनाहट पैदा नहीं होती, तो उनके ऊपर कर्म आके ना, मतलब ऐसे रूखे की तरह चिपकते हैं और फिर एक समय में ही उतर जाते हैं। राइट प्रमीला जी, राइट। तो वो प्रयोग बंध है। बट ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो ये पढ़ाया जा रहा है कि जब हम मॉलिक्यूल्स उठाते हैं तो पहले ही स्कंद होगा ना, क्योंकि प्रमीला जी, मैं कार्बन वर्गणा को खींचती हूँ, राइट। बट ऐसा नहीं है कि मैं कार्बन वर्गणा को प्रति समय खींचती हूँ, मैं मनोवर्गणा को प्रति समय खींच रही हूँ ना, क्योंकि मैं संगी जीव हूँ, मनोवर्गणा भी तो खींच रही हूँ ना, राइट। मैं औदारिक शरीर हूं, तो मैं औदारिक वर्गणा भी तो प्रति समय खींच रही हूँ ना, राइट। मैं बोल रही हूँ, तो भाषा वर्गणा भी तो प्रति समय मैं खींच रही हूँ ना, राइट प्रमीला जी। तो प्रति समय में कितना खींच रही हूँ, तो मैं वो वर्गणा ले रही हूँ जो अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ, मतलब जो रेंज इतनी मोटी जो वर्गणा है ना, मैं उसी को खींच रही हूँ। ठीक है, तो कोई वर्गणा उससे छोटी भी हो सकती है, कोई वर्गणा उससे बड़ी भी हो सकती है। न मैं उससे बड़ी वर्गणा लेती हूँ, न मैं उससे छोटी लेती हूँ। तो आप पूछोगे क्यों नहीं मैं लेती छोटी वर्गणा, एक परमाणु मैं क्यों नहीं ले सकती, तो कंचन आंटी जवाब देती है, हाथी खसखस का दाना उठा नहीं सकता है। आप, हाथी खसखस का दाना उठा नहीं सकता है। ठीक है, और आप भी अपने मुंह में इतना बड़ा, यदि मैं पुचका या जिसको गोलगप्पा बोलते हैं, या इतना बड़ा लड्डू बना दूं और बोलूं एक ही साथ मुंह में डाल लो, तो आप खा पाओगे? आपका मुंह तो कितना खुलेगा, इतना ही से खुलेगा ना, राइट।
तो वैसे चूंकि हम नॉर्मल से इतना इतना बड़ा खाना नहीं खा सकते एक साइमल्टेनियसली, लेकिन हाथी खसखस भी नहीं खा सकता। इसका मतलब हर चीज का एक प्रपोर्शन होता है जितना हम ले सकते हैं, समझ गए हो? वो प्रपोर्शन जो है ना हर चीज का, औदारिक, मनोवर्गणा, कार्बन वर्गणा, भाषा वर्गणा, जिसका भी मैं खींचती हूँ प्रति समय, राइट, उसका एक पर्टिकुलर साइज का स्कंध होता है ना, वही मैं खींचती हूँ। समझ में आया प्रमिला जी? हाँ, तो यूनिवर्स में बहुत सारी वर्गणाएं पड़ी हुई हैं। कोई एक प्रदेशी, कोई दो प्रदेशी, नहीं, कोई परमाणु, कोई दो प्रदेशी स्कंद, कोई तीन प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी स्कंद पड़े हुए हैं ऐसे बहुत सारे। ठीक है, वो आपस में विश्व अपने आप मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, अपने आप मिलते बिछड़ते हैं। ठीक है, अपने आप वो मिलते बिछड़ते हैं, इसलिए वो विश्वशा बंध है। उसको जब मैं उठाती हूँ तो प्रयोग बंद करती हूँ। समझ गए हो प्रमिला जी? प्रमिला जी आप म्यूट हो। और जो अपने आप मिलते हैं और बिछड़ते हैं, उनका वर्ण गंध रस स्पर्श सेम होना चाहिए। नहीं, वही मैं पढ़ाने, उसका पूरा साइंस बताने वाली हूँ अभी। अभी जाना, आप हमेशा आगे का पूछते हो। आगे का नहीं, मैं उसी से रिलेट करने की नहीं, कोशिश मैं कर। ये बोल रही थी कि दो तरह के ना, जो मैं खींचूंगी ना, प्रयोग करूंगी, मैं भी क्रोध कर रही हूँ तो मैं प्रयोग करूंगी, मतलब मन वचन काया की के योगों की वजह से खींचूंगी, तो वो अलग तरीके का बंध है। ये विश्वशा बंध में क्या होता है, जो पड़े हुए हैं ठसाठस लोक के अंदर, कोई इतना प्रदेश, कोई संख्यात प्रदेशी स्कंद, असंख्यात प्रदेशी स्कंद, कोई अनंत प्रदेशी स्कंद, वो कोई टूट रहा है, कोई बंध रहा है, कोई टूट रहा है, बंध रहा है अपने आप, कोई बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कोई पड़ा हुआ है, असंख्यात काल तक पड़ा हुआ है। समझ गए हो? असंख्यात काल तक कुछ नहीं हुआ उसमें चेंजेस, और किसी में चेंजेस भी आ रहे हैं। तो आप बोलोगे वो कौन सा है? वो विश्वशा बंध है, वो अपने आप होते फिरते रहते हैं। तो उसका साइंस आज मैं दे रही हूँ, पूरा साइंस उसका विश्वशा बंध का चलेगा आज। आज प्रयोग बंद का नहीं चलेगा। प्रयोग बंद मतलब जो मैं कषाय करती हूँ और कर्म बांधती हूँ उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है? ठीक है, तो ठीक है। ये उसका चला कि भाजन प्रत्यय का नहीं मैं बोल रही। ओके, मैं ना पहले इसका लॉजिक आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसका लॉजिक, देयर आर 3 लॉजिक्स, 1 2 एंड 3। ठीक है, पहले भगवान ने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि कोई भी चीज का बंद होने का कारण उसकी स्निग्धता और रुक्षता है। स्निग्धता और रुक्षता है, भगवान ने ये बोल दिया, राइट। और उसका ठंडा और गर्म, ये 4 स्पर्श की वजह से अलग जुड़ते हैं और अलग होते हैं। हाँ, इसीलिए आप देखिए लोक का अंत होता है आपका। लोक की बाउंड्री वॉल पता है ना? तो जैसे आपके घर की बाउंड्री वॉल एक कंक्रीट की वॉल है, मतलब ईंटों से और सीमेंट से आप लोगों ने खुद बनाई है, ठीक है। बट लोक की क्या बाउंड्री वॉल है? लोक की क्या बाउंड्री वॉल है? नहीं है। तो लोक की बाउंड्री वॉल कैसे बनती है? तो भगवान कहते हैं लोक के एकदम कोने में इतनी रुक्षता है, रुक्षता है, रुक्षता मतलब समझ में आ गई? स्निग्धता नहीं। अगेन रिपीटिंग, लोक के बाउंड्री वॉल पे रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत वहां पे चीजें कम है, वहां पे जीव भी कम है, वहां पे हर चीज कम है, याद रखना। ठीक है, पुद्गल भी वहां कम है और जीव भी वहां कम है। गॉट इट? कोने में लास्ट में। और लोक के बाहर तो स्निग्धता 0 हो जाती है, स्निग्ध और रुक्ष और ठंडा गर्म 0 हो जाती है, इसलिए वहां पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब क्या होगा वहां पे, समझ गए हो? तो बाउंड्री वॉल इज डिटर्मिन्ड बाय दिस थिंग। इसीलिए लोग के बीच में ज्यादा क्वांटिटी है, कम है। इसको कंचन आंटी पता है क्या बताती है, कि जब आप पापड़ बनाते हो, 5-6 लेडीज मान लो मिलके पापड़ बनाती, कभी देखा है? पुराने जमाने में लोग ऐसे करते थे। तो पापड़ बेलती है और वहीं से बैठे बैठे फेंकती है जहां पे सुखाना होता है। तो फेंकती है ना, तो वो कहाँ जाके लैंड होता है? वो बेड पे मान लो लैंड होता है, जब बेड मतलब वो चौखट जो बनाई हुई थी उस पे लैंड करता है। तो उसमें भी ना बीच में थेपी ज्यादा होती है पापड़ सुखाने वाले की, और साइड में कम होती है। क्यों साइड में कम होती है?
क्योंकि जब फेंका जाता है ना तो बहुत रेयर चांसेस है कि वो साइड में जाता है, ज्यादातर खेती कम होती है, हाँ। तो ये एग्जाम्पल में क्योंकि वह ना भगवान के बताते हैं कि लोक में बीच में स्निग्धता मैक्सिमम है, साइड में एकदम साइड में कोने में रुक्षता ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे सब कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरा डिसमेंटल होता चला जाता है, और लोक के बाहर तो पूरा डिसमेंटल हो जाता है, इसलिए लोक के बाहर कुछ जाता ही नहीं है। समझ में आ गया विजयश्री जी? हाँ। हाँ, तो आपने ये आज क्या सीखा कि लोक में परमाणु का जो बंध होता है ना, वो स्निग्ध रुक्ष ठंडा गर्म की वजह से ही होता है, और किसी चीज की वजह से नहीं होता है। ये आपने आज सीखा। हाँ, बंद होता है वो तो उष्णता और स्निग्धता से, और जो बिछुड़ते हैं तो वो रुक्षता और शीत। आराम से आराम से ऐसे आराम से, पहले पहले बंधने के रूल्स तो सुन लो, फिर बिछड़ने के भी सिखा दूंगी। आप आराम से आराम से आराम से। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट फ्यूचर टॉपिक्स, बट मैं इतनी फास्ट जा नहीं पा रही हूँ फॉर सम रीजन। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड। फिर तो आपको कंचन आंटी के नोट्स और आगम में से करना चाहिए ये टॉपिक, ठीक है? आगम में से करिए। आपके पास आगम है? हाँ है, ये तो है। हाँ, तो आप देखिएगा, ठीक है? तो ओके, लेट मी जस्ट शो यू। इसके तीन लॉजिक हैं, ये ये तीन लॉजिक हैं। समान स्निग्ध में समान वृक्ष में स्निग्ध का परस्पर बंध नहीं होता है, विषम स्निग्ध और विषम वृक्ष का बंध होता है। ये पहला टॉपिक है। दूसरा क्या है? जघन्य गुण को छोड़कर स्निग्ध और वृक्ष को के साथ सम का विषम बंध होता है। और थर्ड है, एक गुण का लिख लेते हैं ना, वृक्ष के बहुत साथ जघन्य गुण को छोड़कर शेष गुण सम और विषम गुण वाले स्निग्ध अथवा रुक्ष का परस्पर बंध होता है। अब ये तीन को मैं डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है? इन तीनों को मैंने ये सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है, फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ है, थर्ड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ है। मैं आपको एक एक करके सिखा रही हूँ, ये मुझे बोर्ड से आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक है? एक एक करके हम करते हैं। ओके, तो देखिए, मैं कंचन आंटी की बुक में से कहीं बीच बीच में से इसलिए पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी इंपॉर्टेंट भी लिखा है। पुद्गलों के परस्पर बंध और भेद। बंध का मतलब होता है दो परमाणु ज्वाइन हो रहे हैं, को बंध बोला है। और भेद का मूल कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं पुद्गल का परस्पर बंध मतलब दो परमाणु का बंध, और भेद मतलब अलग होने का मूल कारण स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श है। स्निग्ध और रुक्ष, मैंने आपको क्या बताया? लोक के कोने में रुक्षता बढ़ती जाती है, राइट? रुक्षता बढ़ जाएगी। सो आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें भी स्निग्ध इज अ पॉजिटिव थिंग एंड रुक्ष इज अ नेगेटिव थिंग। आगे जाके आप देखोगे ना, देखो मैं ये इस टॉपिक का टॉपिक नहीं है, आगे का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। स्निग्ध इज अ पॉजिटिव थिंग, रुक्षता इज अ नेगेटिव थिंग, ठीक है? तो यदि आप पुण्य का बंद कर रहे हो ना, तो उसमें स्निग्धता ज्यादा होती है। जब आप पाप का बंद करते हो, उसमें रुक्षता ज्यादा होती है, ऑपोजिट। पर ये सब चीजों में मैं अभी नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट, ठीक है? वो बहुत एडवांस थियरीज है, ठीक है? अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये लाइन आपको समझ में आ गई है? हाँ, इस लाइन पे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ, वो रुक्ष और स्निग्धता, ये तो कम ज्यादा होगी, समझ आया। इनके साथ जो उष्ण और शीत है, वो उनका प्रोपोर्शनेट का भी कोई नियम है? दैट इज नॉट द रीजन ऑफ बंद, दैट इज नॉट द रीजन ऑफ बंद, पर रहेगा।
कोई ना कोई तो स्पर्श मतलब बिकॉज वो मूल है, वो रहेगा, बट वो कारण नहीं है ज्वाइनिंग का। जैसे यदि ये तो चलो विश्लेषा बंद है, पर प्रयोग बंद में भी मेरे ऊपर कषाय करने से चिकनाहट पैदा होती है, चिकनाहट से ही तो मैं खींचती हूँ ना, राइट। और वही केवली भगवंत भी वही खाना खाते हैं, वही कपड़े पहनते हैं, वही बोलते हैं, वही गालियां सुनते हैं। केवली भगवंत भी तो गालियां सुनते हैं ना, बट कषाय करके चिकनाहट नहीं क्रिएट कर पाते हैं वो अपनी आत्मा के ऊपर। तो कार्बन मतलब मतलब वो नेगेटिव कर्म नहीं चिपकते हैं। समझ में आ गया प्रमिला जी? वो चिपकता भी है तो वो एक समय का चिपकता है। तो कर्मों के चिपकने का कारण, सॉरी, परमाणुओं की चिपकने का बंध का कारण चिकनाहट और रुक्षता है। समझ में आ गया? बाकी तो रहेंगे जरूर, पर उनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है कि कम ज्यादा कैसे भी हो सकते हैं वो। देखिए प्रमिला जी, आप ठंडे गर्म की बात कर रहे हो तो वैसे तो वर्ण भी तो रहेंगे ना, पांचों में से एक तो रहेगा ही ना, वो भी तो मुड़ में वो रहेगा, तो गंध भी उसको तो रहेगा, बाधित रस नहीं भी तो करेंगे। रहेगा। पर उनकी वैल्यू नहीं, तो वैसे ये ठंडे गर्म की भी वैल्यू नहीं, पर रहेंगे। ठीक ठीक। पर वैल्यू नहीं, बंध में सिर्फ स्निग्ध और रुक्ष, दैट्स इट, मैटर ओवर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं पूरा साइंस आपको साइंस पे लेके जा रही हूँ पूरा। मैंने आपको बताया था कि स्निग्ध और जैसे वर्ण है, एक गुण काला, दो गुण काला, तीन गुण काला, यावत संख्यात गुण काला, वैसे ही असंख्यात गुण काला और अनंत गुण काला भी होता है। समझ में आ गया ना? इसमें भी ग्रेडेशन होती है। वैसे ही स्मेल में होता है, वैसे ही रस में भी होता है, सब में। तो रुक्षता और रुक्षता और स्निग्धता में भी एक गुण, दो गुण, तीन गुण, चार गुण, इस तरह से स्निग्धता भी में भी परमाणु में है। ये समझ में आ गया? तो पिछली क्लास में तो बस मैंने ये बोला था कि एक परमाणु में स्निग्धता है और दूसरे में रुक्षता हो सकती है, राइट। पर मैंने गुण नहीं बोला था कि एक गुण स्निग्ध, दो गुण स्निग्ध, चार गुण स्निग्ध, ये नहीं बोला था। पर आपको ये गुण समझ में आ गया? ज्यादा इंक्रीजिंग स्निग्धता, लेस स्निग्धता, ये समझ में आ गया? ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ कि कैसे ज्वाइनिंग होती है, तो उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, देखिए, ये एक परमाणु है और ये भी एक परमाणु है, दो परमाणु हैं। ये जो परमाणु है ना, ये स्निग्ध है, ये स्निग्ध है, ठीक है, ये स्निग्ध है। अब ये भी स्निग्ध है, ये दोनों परमाणु स्निग्ध है। अब समझ में आ गया, ये दोनों परमाणु स्निग्ध है। मुझसे ये मत पूछेगा कि वर्ण गंध रस, वो तो है ही है, पर स्निग्ध ज्वाइनिंग मतलब ये जब बंद होता है तो स्निग्ध और रुक्ष ही है ना। तो ये दो पुद्गल में दोनों स्निग्ध यदि है, ठीक है, तो यदि ये दो गुण स्निग्ध है, टू गुण स्निग्ध है, तो इसका दो, और ये भी दो गुण स्निग्ध है, तो इसका परस्पर बंध नहीं होगा, ये बंध नहीं होगा। मतलब क्या? स्निग्ध और ये दूसरा भी स्निग्ध यदि है, तो दो गुण का दो गुण के साथ बंध नहीं होगा, राइट। ओके, अब ये समझ में आ गया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर पूछा जाए कि मान लीजिए दोनों स्निग्ध होंगे और ये दो गुण हैं, तो कौन से गुण के साथ इसका बंध होगा? तो भगवान कहते हैं टू का डिफरेंस चाहिए मुझे, टू का। इसका मतलब ये फोर गुण, फोर, यदि ये वाला है ना, अब देखिए इसमें कितना फर्क है। एक से दूसरा डबल हो गया ना गुण, नहीं, स्निग्धता। मान लो मैं ये चार लेती हूँ, मैं इसको चार लेती हूँ, चार स्निग्ध पुद्गल का, हाँ, किसके साथ बंद हो सकता है, किसके साथ नहीं हो सकता है? तो दो 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 तीन के साथ भी, तीन गुण के साथ, तीन गुण के साथ भी नहीं होगा,
5 के साथ भी नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस 2 का चाहिए। इफ यू वांट कि ये दोनों जुड़ जाएं तो इनमें डिफरेंस 2 का चाहिए। मतलब 4 है छह तो छह या या तो दो। एक एक हो सकता है, 4 के पहले आता है 3। दो। हाँ, एक गुण भी हो सकता है, 2 गुण भी हो सकता है। और छह 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, नहीं, 6 छह गुण होगा। होगा। 4 फाइव नहीं। 4 6 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा, यावत संख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुण। ये समझ में आ गया? एम आई राइट रिंकी दीदी? बिल्कुल हाँ, सही, सही है। आपको ये समझ में आ गया है ये जो मैंने ड्रॉ करके बताया है? यदि दोनों स्निग्ध पुद्गल परमाणु हैं, उनको ज्वाइन होने के लिए देयर हैज टू बी अ डिफरेंस ऑफ 2 गुण। तो यदि चौथा गुण है तो उसके पहले करिए ना, 3 से ज्वाइंट नहीं होगा। 4 का 4 के साथ भी नहीं होगा, 4 का 3 के साथ भी नहीं होगा, 4 का 2 के साथ हो सकता है, 4 का 1 के साथ हो सकता है। 2 के साथ और 1 का नंबर मैंने लिख दिया। फिर 4 का 4 के साथ नहीं हो सकता है, 4 का 5 के साथ नहीं हो सकता है, 4 का 6 के साथ हो सकता है, 4 का 7 के साथ हो सकता है, 4 का 8 के साथ हो सकता है, 4 का संख्यात गुण के साथ स्निग्ध के साथ हो सकता है, अनंत गुण स्निग्ध के साथ बंद हो सकता है। ये समझ में आ गया? तो आप ये लिख लीजिए कि यदि दोनों स्निग्ध हैं, दोनों परमाणु स्निग्ध हैं सेम, तो द डिफरेंस ऑफ 2 गुण हैज टू बी देयर। मिनिमम 2 गुण होना चाहिए ना। खुद आपको ये समझ में आ रहा है? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। आपको ये समझ में आ रहा है? ये भी एक परमाणु है, ये भी एक परमाणु है। यदि ये 6 सिचुएशन है तक तो तो ज्वाइंट हो 2 गुण जाएगा। का डिफरेंस है, 7 में तो ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो मतलब मिनिमम नहीं 2 नहीं, गुण का ज्यादा का हो सकता है, नहीं। देखिए मैंने नो बोला है कि 4 का 4 के साथ नहीं होगा, 4 का 3 के साथ नहीं होगा, 4 का 5 के साथ नहीं होगा। समझ में आ मिनिमम गया? 2 गुण का डिफरेंस। हाँ, मिनिमम डिफरेंस नहीं होगा। ज्यादा का तो आराम से हो सकेगा, ये सबका हो सकता है। मैंने डॉट 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 करने का मतलब है कि संख्यात गुण भी हो सकता है, असंख्यात गुण डिफरेंस से भी जो बंद हो जाएगा, अनंत गुण डिफरेंस के साथ भी बंद हो जाएगा। मैं आपको तीनों कॉम्बिनेशंस बना बना के बता रही हूँ। ये पहला कॉम्बिनेशन है। अभी मान लीजिए मैं दोनों को रुक्ष बना रही हूँ। देखिए मैं दोनों को रुक्ष बना रही हूँ। ये भी रुक्ष, ये भी रुक्ष है, तो सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। दोनों यदि सेम है तो यही रूल अप्लाई होगा। ठीक है? ये रूल समझ में आ गए हैं क्या? ये समझ में आ गया है? हाँ। इसको बोलते हैं सेम सेम गुण, मतलब स्निग्ध टू स्निग्ध एंड रुक्ष टू रुक्ष। अब मैं दोनों में से एक को चेंज कर रही हूँ। ये यदि रुक्ष यदि एक रुक्ष है तो मैं इसको स्निग्ध बना रही हूँ। स्निग्ध में स्निग्ध और रुक्ष का रूल मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। यदि स्निग्ध और रुक्ष एक गुण और एक गुण वाला है, एक गुण वाला है स्निग्ध और रुक्ष, तो इसका बंध नहीं होगा। एक गुण स्निग्ध और एक गुण रुक्ष का बंध नहीं होगा। सी आई क्रॉस चेक, बंध नहीं होगा।
बट ये सिर्फ एक गुण की बात हो रही है। मान लो इसमें एक गुण है और इसमें दो गुण हैं। तो क्या बंद हो सकता है? तो क्या बंद हो सकता है? तो भगवान कहते हैं हाँ बंद हो सकता है, क्योंकि ये दोनों वन गुण और वन गुण नहीं है, वन गुण टू टू गुण हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं सिर्फ टू गुण से ही होगा, तो भगवान कहते हैं नहीं, थ्री गुण से भी हो सकता है, फोर गुण से भी हो सकता है, संख्यात से भी हो सकता है, असंख्यात से भी हो सकता है, अनंत से भी हो सकता है बंद। अभी क्लियर? गॉट इट? अब मान लीजिए, तो भगवान कहते हैं इसका चार के साथ भी हो सकता है, मतलब सेम सेम भी हो सकता है, पर तीन से भी हो सकता है, दो से भी हो सकता है, एक से भी हो सकता है, और चार के बाद पांच भी से भी हो सकता है, छह सात आठ से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत तक हो सकता है। गॉट इट? ये समझ में आ गया है सबको? सवाल पूछिए अभी जिसको नहीं समझ में आया। तीन सिचुएशंस है। किसी को पूछना है कोई सवाल कि सब समझ में आ गया है? विजय श्री जी आप मुटेड हो। अगर रुक्षता एक में एक गुण है और दूसरे में स्निग्धता एक गुण है, तो वो ही एक्सेप्शन है कि नहीं ज्वाइन होगा, अदरवाइज सबका सबके साथ ज्वाइन हो सकता है। मतलब दोनों यदि लीस्ट अमाउंट है, लीस्ट गुण है, लीस्ट गुण का मतलब होता है सबसे कम गुण, मतलब एक गुण। यदि दोनों में एक गुण है तो ही बंद नहीं होगा। यदि एक से ज्यादा किसी में होगा गुण तो वो ज्वाइन हो जाएगा, तब एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएगा, इक्वल भी ज्वाइन हो जाएगा, अलग अलग भी ज्वाइन हो जाएगा। चाहे रुक्षता ज्यादा हो चाहे स्निग्धता ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा, खट से ज्वाइन हो जाएगा। बस द ओनली मतलब स्निग्ध, एक स्निग्ध है एक रुक्ष है तो खट से ज्वाइन हो जाएगा। द ओनली एक्सेप्शन इज ठीक दोनों है। में सबसे लीस्ट गुण नहीं होना चाहिए, मतलब एक गुण स्निग्ध और एक गुण रुक्ष नहीं होना चाहिए, बस वो एक्सेप्शन से सबका सबके साथ ज्वाइनिंग है। सो तीन भांगे बनते हैं, आप देखो। हम्म। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब दोनों स्निग्ध हो या दोनों रुक्ष हो ना, तब दो का वेरिएशन आ जाता है। ठीक है? ये पूरा मैं आगम में से वो क्या बोलते हैं खींच के आपको भेजूंगी, सो दैट आप उसको थिंक कर सको। तीन सिचुएशंस है। आप में से जिसने पढ़ा है वो आप बोल सकते हो, कोई बता सकता है जो मैंने बोला है, सो दैट मुझे लगे कि आपने वही समझा है जो मैंने बोला है। कोई भी बता सकता है जिसको भी कॉन्फिडेंस है। रजनी जी स्निग्ध, फिर से बोलिए। ये यदि सेकंड वाला। दोनों स्निग्ध हैं, हाँ दोनों स्निग्ध है, फिर? दोनों स्निग्ध हैं तो उनके गुणों में दो का डिफरेंस चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। है ना? वेरी गुड। और हाँ दोनों रुक्ष हैं तो जो एक एक गुण है तो वो नहीं ज्वाइन होंगे, और नहीं नहीं उससे नहीं नहीं, दोनों रुक्ष है, दोनों हाँ रुक्ष है तो भी वो फर्स्ट रूल अप्लाई होगा। सॉरी, हाँ हाँ चाहिए। हाँ, नहीं, एक स्निग्ध और एक रुक्ष है तब। अच्छा, एक स्निग्ध है एक रुक्ष है, तो अब क्या हुआ? तब
सिर्फ एक एक गुण होगा तो वो ज्वाइन नहीं होंगे, और बाकी कोई भी नंबर होगा तो ज्वाइन हो जाएगा। वेरी गुड रजनी जी, बिल्कुल सही बोला। यदि एक वृक्ष है, एक स्निग्ध है, ठीक है, हाँ जी। तो जो लीस्ट नंबर एक गुण वाला यदि दोनों है ना तो ही ज्वाइन नहीं होगा। हाँ, यदि बाकी कोई एक कोई एक भी नंबर है से तो ज्यादा हाँ। कोई भी हुआ ना तो ज्वाइन हो जाएंगे, कोई किसी के साथ भी ज्वाइन हो जाएगा। जी जी। और एक बार वो आप वापस क्लियर करिए, यदि दोनों वृक्ष हैं तो। दोनों नहीं, वृक्ष हैं तो दो का डिफरेंस चाहिए। अच्छा ठीक है, सेम रूल होगा फर्स्ट वाला ही। दोनों फर्स्ट स्निग्ध है वाला तब रूल भी, नहीं होगा। हाँ दोनों स्निग्ध है तब भी 2 का डिफरेंस चाहिए, और दोनों वृक्ष हैं तब भी 2 का डिफरेंस चाहिए। दो का डिफरेंस चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, ठीक। मैं कंचन आंटी की किताब पढ़ा रही हूँ आपको। पुद्गल स्कंदों का भेदन क्यों होता है? बिखरना, भेदन का मतलब होता है बिखरना। तो पुद्गल स्कंद के प्रदेशों में जब स्निग्ध और रुक्ष स्पर्श में गुण परिवर्तित होकर उपयुक्त प्रकार से नहीं होते हैं तब उनका भेदन हो जाता है। मतलब ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना, ये जब डिसमेंटल हो जाते हैं ना तब ये भेदन हो जाता है, अपने आप वो बिखर जाते हैं। फिर आप पूछोगे कितने टाइम तक बिखरते हैं, वो अलग उसके लिए थोपड़ा है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, वो कंपन वाले थोपड़े में पढ़ाऊंगी, आई विल टीच। पर अभी आपको समझ में हो गया ज्वाइन क्यों होते हैं, स्कंद कैसे बनते हैं? हाँ, इसको मेटाफर से पढ़ाना हो ना, मेटाफर से पढ़ाना हो तो ऐसे बोलते हैं कि यदि आपने पिन्नी बना रहे हो, पिन्नी में क्या होता है, आप आटे को गूंद लेते हो ना, आटे में बहुत सारी चीजें डालते हो ना, जैसे गूंद डालोगे आप, आलमंड्स डालोगे आप, नट्स डालोगे, बहुत सारी चीजें, 50 चीजें डालोगे, पर वो फिर भी पाउडर्ड रहता है। पाउडर को लड्डू बनाना है आपको, पिन्नी बनानी है, तो उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा? हाँ, घी डालना पड़ेगा। घी। घी चीनी और क्या घी करता है? घी क्या करेगा? स्निग्धता देगा, स्निग्धता देगा। स्निग्धता की वजह से क्या होगा? चिपक जाएगा, बन जाएगा। चिपकेगा, बंद होगा, बंद होगा, ठीक है। और यदि आप बोलोगे नहीं मुझे घी नहीं डालना तो क्या होगा? राइट। सो आपको यदि एक लड्डू बनाने के लिए भी बंद करने के लिए, मतलब लड्डू को बांधने के लिए भी आपको कुछ चीज चाहिए जिसकी वजह से वो बंध जाए, राइट। वैसे ही समझना, इसको मेटाफर से ऐसे पढ़ाया जाता है। ये सब जो है ना ये विश्लेषण बंध है। विश्लेषण बंध मतलब अपने आप होता है, यूनिवर्स में अपने आप परमाणु मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कोई बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, कंप रहा है, हिल रहा है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है, उसमें कोई कलर चेंज हो रहे हैं, कोई सी में ये जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई गुण चेंज हो रहे हैं। यदि वर्ण के काले वर्ण के ही 8 गुण काले के से संख्यात गुण काला वो शिफ्ट हो रहा है तो भी उसको विश्लेषण चेंजेस माने जाएंगे, वो अपने आप हो रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ, यदि कभी कॉम्बिनेशन है तो मिल भी जाते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं है तो बिछड़ भी जाते हैं। अपने आप ऐसा होता रहता है यूनिवर्स में, ऐसा अनादि काल से ये मिल रहा है, बिछड़ रहा है। तो आपका ये होमवर्क है कि आपको ना अभी भगवान महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आपको मॉलिक्यूल्स मिलते हुए और बिछड़ते हुए दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहे, राइट। आप जिस कमरे में बैठे हो ना, कितने स्कंद, परमाणु, स्कंद, द्विप्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, कितने हो रहे हैं? कितने मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं? अनंत प्रदेशी, अनंत अनंत पुद्गलों में चेंजेस आ रहे हैं, अनंत में हो रहा है। यदि अनंत में हो रहा है ना तो उसको देखो कैसे मिल रहे हैं, कैसे बिछड़ रहे हैं। कोई 2 प्रदेशी एक बड़े 8 प्रदेशी से मिलके 10 प्रदेशी बन गया, कोई 10 प्रदेशी टूट के 4 प्रदेशी और 6 प्रदेशी बन गया, ठीक है। फिर कोई 4 प्रदेशी मिलके एक अनंत प्रदेशी स्कंद से जा मिला, ठीक है, और वहीं पे वो असंख्यात काल तक पड़ा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है वर्ण गंध रस स्पर्श में।
किसी में चेंज आ रहे हैं, किसी में चेंज नहीं आ रहा है। ये सब इमेजिन करिए, ये महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान से निकल के आ रहा है। आप लोगों शुद्ध ज्ञान से देख सकते हो। महावीर स्वामी भगवान को कहते हैं ना चक्षु दयानम, चक्षु का मतलब आंखें देते हैं। तो आंखें महावीर स्वामी भगवान थोड़ी ना देते हैं, वो तो नामकरण की उदय की वजह से मेरे को आंखें मिली है ना, तो भगवान कौन सी आंखें देते हैं? ज्ञान देख नहीं सकते। वेरी गुड, शुद्ध ज्ञान, उनके शुद्ध ज्ञान जो वो केवल ज्ञान से देख के हमको बोलते हैं, वो हमारे लिए शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की आंखों से जब हम देखते हैं ना, तो हमको वो चीजें दिखाई देती है जो अदृश्य होती है, जो दिखती नहीं है। पर हम जैसे शुद्ध ज्ञान वालों को दिखना चालू हो जाता है, और वो चक्षु दयानम बोला जाता है। नमोत्थनम में हम बोलते हैं ना, चक्षु से हैं वो चीजें जो लोगों को दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और ये विश्व बंद ऑटोमेटिकली होता रहता है, खट 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 पूरे लोक में हो रहा है। लोक में ये अनादि काल के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं फिर से नहीं करूंगी। मैं अगली अगली क्लास में, मेरे को टाइम को हैंडल करना है, साइज को हैंडल करना है मॉलिक्यूल के, तो मैं ये बंद को नहीं हैंडल करूंगी। आपको सवाल पूछना है तो अभी पूछिए। एक मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एक हाँ। रुक्ष और एक स्निग्ध, हर हालत में वो लोग, उनका बंद हो सकता है। हर हालत में किसी के साथ किसी का भी बंद हो सकता है, बस एक रिक्वायरमेंट है, दोनों जघन्य जघन्य गुण नहीं होने चाहिए। जघन्य गुण का मतलब होता है दोनों गुण वन, मतलब वन गुण स्निग्ध और वन गुण रुक्ष नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है, किसी को सवाल है इस पे? कायोत्सर्ग करिएगा, और महावीर स्वामी भगवान के ये डिटेल्ड ज्ञान को थैंक यू करिएगा कि उनके ज्ञान से हमको ये इतना डिटेल्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ में आ रहे हैं। आज के जो साइंटिस्ट है ना, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आप देखिए हर 6 महीने या 1 साल के बाद आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे क्या, साइंटिस्ट ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ढूंढ निकाला है। आप सुना होगा आपने, राइट? हर 6 महीने 1 साल के बाद साइंटिस्ट सबसे छोटा पार्ट ढूंढ निकालते हैं। जैन धर्म के एंगल से वो भी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है भाई, समझ गए हो? वो लोग क्या समझ रहे हैं, बहुत छोटा पार्ट है, नहीं भाई, वो भी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है, राइट? अभी भी सूक्ष्म में नहीं गए वो लोग, सूक्ष्म परिणत। सूक्ष्म में नहीं गए हैं, और परमाणु तक तो बेटा पहुंचेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये इस लेवल का ज्ञान, यदि आप शुद्ध ज्ञान से जा रहे हो, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ द वंडर्स। मतलब केवल ज्ञान आपको कितना एंजॉय करवा रहा है इतनी इंफॉर्मेशन से, भगवान का केवल ज्ञान। और विजयश्री जी, यदि आपको मजा आ रहा है ना, तो और देखिए, अभी अगली बार मैं टाइम से रिलेट करूंगी, साइज से रिलेट करूंगी, फिर वर्गणाओं से रिलेट करूंगी, तब आपको ज्यादा मजा आए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और जितने लोगों को घबराहट हो रही है, शोभा जी ने अपना मुंह तक नहीं खोला है आज, डोंट वरी, 5-6 क्लासेस में ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। इससे ना बहुत हेल्प मिलती है, यदि हेल्प नहीं मिलती ना, तो मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाती, मैं कहीं टॉपिक नहीं पढ़ाती, पर ये टॉपिक से काफी हेल्प मिलती है। आगे चल के आप नॉर्मल चीजों को आप समझ पाओगे कि क्यों कई चीजें ज्वाइनिंग और विच्छेद हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, ये आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो होमवर्क सबको समझ में आ गया विजयश्री जी? हाँ, आपको यूनिवर्स में अपने कमरे में कितने पुद्गल किससे मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, तो आप ड्रॉ करिए कि स्निग्ध का स्निग्ध के साथ कौन सा गुण कौन से गुण के साथ मिक्स हो रहा है, कौन से के साथ मिक्स नहीं हो रहा है, राइट? फिर सोचिए कि दोनों रुक्ष हैं, तो कौन सा किसके साथ मिक्स हो रहा है। फिर सोचो एक स्निग्ध है और एक रुक्ष है, किसका किसके साथ मिक्स हो रहा है, ऐसा सोचिए, कॉम्बिनेशन सोचिए, और आपको दूसरी छटा दिखाई देगी। आपको लगता है कमरा पूरा खाली है, कमरा खाली नहीं है, वर्गणाओं से ठसाठस भरा हुआ है, जिसमें कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है,
सोचो यदि ये चेंजेस आ रहे हैं तो आपके शरीर में तो पुद्गल है ना, हाँ, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे? आ ही फिर जब जाएगा, झुर्रियां आएंगी फिर क्या होगा? झुर्रियां आएंगी फिर क्या होगा? सारा ही चेंज हो जाएगा। नहीं, झुर्रियां आएंगी तो आप सैड हो जाओगे। तो बट ये तो भगवान बोल रहे हैं ना, नथिंग कैन बी डन, इट्स पुद्गल, राइट? श्रावक कैसा रहता है? पुद्गल परावर्तन के अंदर संभाव रखता है। जैसे कौन सा था? सुबुद्धि नाम के प्रधान ने, हाँ, सुबुद्धि नाम का प्रधान ने संभाव रखा, बोला यार गंदा पानी अच्छा पानी, ऐਵੇਂ राग द्वेष करके पका रहे हो मुझे, स्टॉप इट, राइट? क्योंकि उसमें श्रावकपना था। आपको यदि श्रावकपना चाहिए, अंदर से आत्मा में श्रावकपना चाहिए ना, तो बोलो यस महावीर स्वामी भगवान, आपके पुद्गल के अंदर जो चेंजेस आते हैं उस पे मैं राग द्वेष नहीं करूँ। सो विदर्शी जी, आपकी मेड सर्वेंट ने खाना बनाया, उसमें नमक डाला नहीं डाला, सोचो निश्चय दृष्टि से कैसे उसने नमक डाला, व्यवहार दृष्टि से आ रहा है टेस्ट, निश्चय दृष्टि से टेस्ट आ रहा है, कौन सा स्निग्ध, कौन सा रुक्ष, कौन सा वर्णगंध रस, उन सब में आपको संभाव रख के पेट में डालना है ना पेट में, हाँ। साधु भगवंत भी खाना खाते हैं, केवली भगवंत भी खाना खाते हैं, राइट? और आप भी खाते हो, तीनों लोग कर्म बंध 0 कर सकते हो। कैसे? आप भी केवली भगवत की तरह वीतराग दशा में जाके चले जाओ, पुद्गल को देख के वीतराग दशा आनी चाहिए, क्योंकि चेंजेस आर नॉर्मल। गॉट इट? ठीक है। सो इसका मॉरल लेके ना ये सब सोचो, अनुप्रेक्षाएं बहुत कर सकते हो, पूरी अनुप्रेक्षा में जाओ, पुद्गल के प्रति वीतराग दशा को लेके आओ। बेस्ट साड़ी है, आपने आपकी मम्मी ने आपको बड़े प्यार से, विजयश्री जी आपकी मम्मी ने आपको बड़े प्यार से गोल्ड की वो होती है ना तार वाली साड़ी, उस जमाने में इतनी महंगी साड़ी खरीद के दी थी। आपकी शादी को 50 साल हो गए मान लो, अभी खोल के देखी वो फट जाती है ना वो, क्योंकि वो छिद जाती है, राइट? छिद गई, या बड़े सैड हुए कि यार मैंने तो अपनी जिंदगी में शायद एक ही बार पहनी, राइट? अब क्या होगा? हाँ, अब क्या हुआ? हाँ क्या होगा, हाँ अब क्या होगा सोच लो। तो जो पुद्गल है उनको यूज करो टू गो अहेड इन धर्म। यदि उस साड़ी को यूज नहीं करोगे तो भी वो खत्म हो जाएगी, तो भी आपका मनुष्य भाव खत्म हो जाएगा, ये मनुष्य शरीर पुद्गल वाला खत्म हो जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मिला है पुण्य प्रकृति से, प्लीज यूज कर लो। उस साड़ी को भी यूज कर लेना चाहिए था आपको, गोल्ड की धागे वाली साड़ी को भी यूज कर लेना चाहिए था, नहीं तो फिर भी छिद गई ना, राइट? मनुष्य भाव भी खत्म हो जाएगा, आप इस शरीर को शाश्वत नहीं रख सकते हो, राइट? यूज ऑल ऑफ देम फॉर मोक्ष मार्ग, नहीं तो वैसे भी वो खत्म हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और वीतराग दशा पे भी सोचना, ठीक है? पुद्गल का वीतराग दशा, ठीक है? हवा अच्छी चल रही है ठंडी, तो अच्छा लग रहा है ना विदेशी जी? हाँ, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, गर्मी भी में, राइट? वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श 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 आया, बदल गया। वीतराग दशा में जाओ। पुद्गल का पूरा साइंस सीख रहे हो और वीतराग दशा नहीं आए तो आया क्या? साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइंस से केवली भगवंत कैसे सोचते हैं ये साइंस को देख के, वो वीतराग दशा में जाते हैं। समझ गए हो? हाँ, समायक कर रहे हो, हाय तौबा मचाना बंद करो, गर्मी गर्मी गर्मी, कोई हाय तौबा नहीं, राइट? याद रखना, आगे जाके आपको समझ में आएगा कि गर्म इज अ पुण्य प्रकृति एंड ठंडा इज अ पाप प्रकृति। याद रखना, आगे जाके पता लगेगा। अब देखिए, पुण्य और पाप का जो भांगी है ना, उसके अंदर गर्म को पुण्य में लिया है और ठंडे को पाप में लिया है, देखिए आप, ठीक है? इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वीतराग दशा में जाओ थोड़ा सा। अभी तो बड़ी गर्मी में बेहाल हो रही हो, ये नहीं आपको समझ में आ रहा आर्य क्षेत्र में गर्मी क्यों पड़ती है। आर्य क्षेत्र में यू नीड इट, ओके? कोल्ड इज नॉट अ गुड थिंग। आपके साधु कोल्ड सब सब 20 डिग्री मतलब -20 डिग्री में सरवाइव कर जाएंगे आपके आचार्य भगवंत, आपके साधु भगवंत? हाँ, तो आर्य क्षेत्र में गर्मी और सर्दी दोनों में से कुछ एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको गर्मी प्रेफर करनी पड़ेगी। समझ गए हो? गर्मी, सर्दी इज नॉट अ गुड ऑप्शन,
समझ गए हो? हाँ, समय कर पाओगे -20 -30 में? महाराज साहब के पास जो इतने 3 कपड़े से ज्यादा कपड़े नहीं रख सकते, 3 सेट आपको पता है कितने बड़े भैया मोटे कपड़े वो रख लेंगे भैया, बताओ। हम तो स्लीपिंग बैग -60 का भी हमारे पास था। आई यूज टू हैव इट -60 के। मेरे पास बूट्स थे, स्नो बूट्स थे मेरे पास, ठीक है। -60 का मेरे पास वो जब स्लीपिंग बैग था। क्या साधु वो ले सकता है -60 टेम्परेचर में? नहीं रख सकता ना, वो नहीं सरवाइव करेंगे। सो आर्य क्षेत्र में गर्मी इज अ नॉर्मल फिनोमेना, इट इज अ गुड थिंग, ट्रस्ट मी। और हम फिर भी उसको गालियां देते फिरते रहते हैं। क्यों क्यों दे रहे हैं गालियां? हम अज्ञानी, हम ये नहीं समझते गर्मी इज अ गुड थिंग, पुण्य प्रकृति है। ठंडा इज अ पाप प्रकृति। देखना ध्यान से, गो एंड रिसर्च ऑन इट, आगे चल के आपको आएगा। पुण्य और पाप के जो भांगेज है ना, उनमें देखिए नाम कर्म का, या किसमें देखोगे आप? देखना ठंडा और गर्म में, ठीक है। एनीवे, जस्ट टेलिंग यू, थोड़ा सा वैराग्य भी लाओ आप। ये बहुत डिटेल में परमाणु स्कंद के बारे में पढ़ रहे हो, ये बहुत बारीक बारीक माइन्यूट महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है। इससे वैराग्य नहीं आया तो आगे चल के भी नहीं आएगा। वैराग्य लाओ, वीतराग दशा लाओ। चक्षु दयानम के लिए थैंक यू दो, थैंक यू फॉर द आईज, थैंक यू फॉर द शुद्ध ज्ञान वाली आईज, थैंक यू। एंड थैंक यू कि आप अपने केवल ज्ञान से हमको इतना हेल्प कर रहे हो, ठीक है। बाद में बताइएगा कि इससे कितनी ज्यादा वैराग्य आया आपको। वैराग्य यदि अभी नहीं आया तो आगे भी नहीं आया, फिर ये आपके लिए साइंस रह जाएगा। और साइंस का इज नॉट, इट्स नॉट अबाउट ज्ञान, इट्स ऑलवेज अबाउट सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए वैराग्य चाहिए, प्लीज गेट द वैराग्य। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, त्रिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, धम्म मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, कीर्ति प्रणतो धमो लघुत्तमा। चतारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, कीर्ति प्रणतो धमो शरणं भोजामि। प्रणाम। थैंक यू।